हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ ईयरली टैरो रीडिंग फॉर द ईयर 2023 ऑफ कोर्स। एंड इस रीडिंग के लिए मैंने इस रीडिंग को 4 पाइल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पाइल में है हमारे फायर साइंस, जिसमें आते हैं हमारे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। देन हमारे एयर साइंस, जिसमें आते हैं एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। नेक्स्ट हमारे आते हैं अर्थ साइन, जिसमें हमारे आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड नेक्स्ट हमारे हैं वाटर साइंस, जिसमें आते हैं कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोज। ओके, सो यस, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप अपने पाइल की रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, हाय वाटर साइंस, आइए देखते हैं वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोज के लिए ईयर 2023 कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस ईयर 2023। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ फायर, यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है गोल्स, एक्सपेंशन एंड विजन के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ फायर, यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है कॉन्फ्लिक्ट्स, अनॉयंस एंड कॉम्पिटिशन के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बात कर रहा है रिलीफ, होप एंड मूविंग ऑन के बारे में। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ वाटर, यानी किंग ऑफ कप्स, जो कि बात कर रहा है कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट वर्दी के बारे में। ओके, सो कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोज वाटर साइंस, आपके लिए जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ओके, उसमें आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि जैसा मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा आपके लिए गोल ओरिएंटेड रहने वाली है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आपका जो भी गोल है आप उसके प्रति आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपका शिप आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको ऐसा अगर ऐसा था आपके साथ में इन द मंथ ऑफ 2022 कि आपने कुछ मेहनत करी है, ठीक है, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला उसका अभी तक, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ठीक है, तो स्टार्टिंग 3 मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको उस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे न्यू कार भी बाई कर सकते हैं, न्यू व्हीकल बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे थे सिर्फ न्यू व्हीकल बाई करने का लेकिन बाई नहीं कर पा रहे थे, या समहाउ लोन की प्रॉब्लम आ रही थी, या जो भी इशू था उस वजह से अगर आप बाई नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो बाई हो रहा है आपके लिए, आप उसको बाई कर रहे हैं, जा करके खरीद रहे हैं उसको जा करके, ठीक है। या ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली ये मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपको एक विजन क्लियर होना, चीज़ें क्लियर होना, आपको गोल आपका दिखना, ठीक है। एक तो होता है कि गोल मेरे 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 माइंड में है, ठीक है, कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे इसके प्रति आगे बढ़ना है। अब मैंने क्या किया, मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन मैं गोल तक पहुंचा नहीं हूँ, मैं एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग 3 मंथ में क्या होगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, इन द 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और आपका एक्सपेंशन होना, आपकी ख्याति होना, आपकी प्रसिद्धि होना, आपकी चीज़ें ब्रॉड होना, चीज़ें बढ़ना आपके जीवन में, चाहे वो न्यू घर बाई करना है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए न्यू कार बाई करना है, या फिर बड़े घर में शिफ्ट होना, बड़ी ज़्यादा पैसे की जॉब मिलना, ज़्यादा इनकम होना, इनकम के न्यू स्रोत ओपन होना, कोई ऐसी चीज़ थी जिस पे आप, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो उसका रिजल्ट मिलना, ठीक है, ये सब एक्सपेंशन होना आपकी लाइफ में आपका, ठीक है। तो या ये मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपके लिए इन द स्टार्टिंग 3 मंथ में। आप देखेंगे कि जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रयास किया है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बेसिकली यही मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है।
जस्ट अपने माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है, कोई अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखना है आपको, ठीक है। अनदर 3 मंथ के लिए यानी कि अप्रैल मई जून के लिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो कि बात कर रही है कॉन्फ्लिक्ट्स, अनॉयंस एंड कॉम्पिटिशन के बारे में, ठीक है। सो बिकॉज माइट भी यहाँ पे स्टार्टिंग 3 मंथ में आपके लिए आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी लाइफ में ब्रॉडनेस आ रही है, आप लोगों की पहचान में आ रहे हैं, ठीक है, आपका नेम फेम हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, तो उस वजह से हो सकता है आप कंपटीशन में उतर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। लोग आपसे कॉम्पीट करने आ रहे हैं, लोग आपसे आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट करें जो जेलिसी से भरे हुए हैं, बिकॉज आपकी सक्सेस उनसे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं आपकी सक्सेस, ठीक है, बिकॉज उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये शिप आप कितने दिनों से ड्राइव करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें बस ये दिख रहा है कि तुम्हें कैसे मिल गया ये गोल, तुम्हें कैसे सक्सेस मिल गई, ठीक है, तुम्हारा कैसे एक्सपेंशन हो गया, तुम्हारी कैसे बढ़ोतरी हो गई। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रेयर्स कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिस 3 मंथ में जो आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं, एंड हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी अनॉयंस हो जाए, आप थोड़े से चिढ़ सकते हैं, आपको लगेगा कि वाई दिस पर्सन इज डूइंग कॉम्पिटिशन विद मी, उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, वो मुझसे क्यों कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, और इन 3 मंथ्स में ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ लोगों का आपके साथ में बहस हो जाए, ठीक है, बिकॉज वो बहुत जेलस हैं आपसे, उनसे आपकी सफलता नहीं देखी जाएगी, तो वो आके आपसे जेलसी बस आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको हर्ट कर सकता है, माइट बी पॉसिबल। आपको लगेगा कि वाई मैंने तो इस पर्सन के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो बस आगे बढ़ रहा हूँ, या अपने अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, ये क्यों मुझसे चिढ़ रहा है। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, आपके रिलेटिव्स या आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, एनी वन कुड बी पॉसिबल अराउंड यू, ठीक है। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। 5 नंबर टॉक्स अबाउट चेंजेस एंड चैलेंजेस एज वेल, तो यहाँ पे आपके सामने यही आपकी लाइफ चेंज हो रही है, और उस वजह से ये आपके सामने ह्यूमन फॉर्म में चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंज ये नहीं है कि आप अपने गोल के लिए आपको नहीं मिल रहा है या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चैलेंज यहाँ पर आपके सामने ये आएगा कि ह्यूमन फॉर्म में लोग आपके सामने ऐसे होंगे जो आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं अननेसेसरी, जो आपसे जेलिसी कर रहे हैं अननेसेसरी, आपकी सक्सेस से उनको वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको लग रहा है वाई दिस पर्सन इज गेटिंग इट, ओके। सो अननेसेसरी कि एक अनॉयंस आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, राइट। अगर हम अपने पर फोकस्ड है और कोई हमसे आके चिढ़ रहा है बिकॉज, और वो मुझे पता चल रहा है, देन आई विल फील लाइक ओ नो वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी, राइट। सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पिक हो रही है। फॉर अदर्स यहाँ पर डेफिनेटली अगेन हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिशन का पार्ट बन सकते हैं, आप किसी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं किसी, या फिर हो सकता है कि किसी किसी भी तरीके से आप कॉम्पीट कर सकते हैं लोगों से, ओके। तो या बट उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, चेंज आपके जीवन में आएगा उससे, ठीक है। 5 नंबर चेंजेस के बारे में बात करता है, जैसा मैंने बोला, तो वही होगा आपके साथ में, ठीक है। अगर आप किसी कंपटीशन का पार्ट बन रहे हैं, चाहे वो हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि आप कोई इंटरव्यू देने जाएँ, या हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसी पोजीशन हो जिसमें आप ऑलरेडी काम करते हैं, उसमें कोई ऐसी पोजीशन हो जिसके लिए एक साथ कई लोगों के नाम जाए, बट उसमें सक्सेस आपको मिले, वो नाम आपके लिए सेलेक्ट हो आपका, ठीक है। सो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आप कॉम्पीट कर सकते हैं, ओके। अनदर 3 मंथ के लिए यानी कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए यहाँ पे 6 ऑफ एयर की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है रिलीफ, होप और मूविंग ऑन के बारे में। सो अगेन इन दिस 3 मंथ्स आप देखेंगे यहाँ पर एंजल बनी हुई है, राइट। तो वो आपको एंजल्स, आपके गाइड्स आपको गाइड करेंगे, आपके डेस्टिनेशन के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एक नया गोल बना रहे हैं और उसके प्रति आप आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो अगेन आपकी नाव जो है, आपकी शिप जो है वो आगे बढ़ रही है, और आपके जीवन में एक रिलीफ आ रहा है, एक होप आ रही है, एक नई उम्मीद आ रही है आपके जीवन में इन दिस 3 मंथ्स। और आप सोच रहे हैं कि ठीक है, लेट मी मूव ऑन आफ्टर 5-6 नंबर इज कमिंग, 5-6, राइट। सो आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अब इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना है, कोई मुझसे जेलस कर रहा है, कोई मुझसे कॉम्पीट कर रहा है, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है। आपका जो कॉम्पिटिशन था आपने वो दिया, उसमें सक्सेस हासिल करी, और अब आपका एक नया गोल बन रहा है, आप एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मुझे जितना मिलना था मुझे मिल गया, यहाँ से मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब मेरा एक नया गोल है। हाफ ऑफ द ईयर जो स्टार्टिंग है जुलाई से, वहाँ पे आप अपना एक नया विजन बोर्ड बना रहे हैं,
चीज़ों को पास्ट के अचीव करके और कह रहे हैं कि ठीक है अब मुझे आगे मूव ऑन करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है अपने जीवन में। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉक्सिक और नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड, ठीक है, वो आपकी लाइफ से कट हो रहे हैं, उनसे आपको रिलीफ मिल रहा है, आपका हार्ट हील हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसे लोगों को बोल रहे हैं टाटा बाय बाय, ठीक है, आप उनसे बोल रहे हैं कि भाई बाय, तुम अगर मेरी सक्सेस में हैप्पी नहीं हो, तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, तुम मुझसे जेलस हो, तो तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापता हूँ, और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी नाव लेकर के, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। मूव ऑन कर रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ में एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपनी कंपनी स्विच कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अब्रॉड ट्रैवल भी है। यहाँ पे इस ईयर अब्रॉड ट्रैवल तो डेफिनेटली है, कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग 3 मंथ्स में है, जनवरी फरवरी मार्च में, और फॉर अदर्स यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर में है ट्रैवल अब्रॉड का, ठीक है। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली यात्राएं हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं आप यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे धार्मिक रीज़न की वजह से भी जुलाई अगस्त सितंबर में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। धार्मिक रीज़न की वजह से हो सकता है आपकी कोई मन्नत हो, या कोई ऐसी आपने प्रेयर करी हो जिसके पूरा होने की वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे सक्सेस मिल गई है, मेरे गॉड गॉडेस ने मुझे ये चीज़ दी है, तो अब मैं यात्रा करूँगा, उनके तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं आप, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स हो सकता है इस टाइम पे जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे आप कोई वेकेशन लेने के बारे में सोचें। आप सोचें कि मुझे अपनी फैमिली के साथ में कुछ रिलैक्स टाइम बिताना है, कुछ रिलीफ का समय चाहिए मुझे, एक मुझे स्विच चाहिए अपनी लाइफ में, ओके, आगे बढ़ने के लिए मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो यहाँ पे वो ब्रेक लेते हुए आप अपने बिजी लाइफ स्केड्यूल से नज़र आ रहे हैं इन दिस 3 मंथ्स जुलाई अगस्त सितंबर में। ये भी गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए। बट फॉर अदर्स हो सकता है कि आप जॉब की वजह से अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। द लास्ट 3 मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट वर्दी के बारे में। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे थे इन दिस 3 मंथ्स, तो यहाँ पर आप एक ऐसे ही लोगों को, ट्रस्ट वर्दी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, जो जिनका आपके साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, एक नया रिलेशनशिप बनेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कि कोई पर्सन अपना हार्ट लेकर के आपके सामने आ सकता है कि प्लीज़ एक्सेप्ट इट, ओके, प्रपोज कर रहा है आपको, अपना कब दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रपोजल्स हैं इन दिस 3 मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना, हार्ट टू हार्ट चीज़ें डिसाइड करना कि हमें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मूव ऑन करना है, वो चीज़ें यहाँ पर। और फॉर अदर्स यहाँ पर हो सकता है अगर आप अनमैरिड है तो आपकी मैरिज भी हो सकती है इन दिस 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। एंड अनदर मैसेज ये भी है कि दिस कुड बी यू, किंग ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसका हार्ट हील है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, जिसको लोग हर्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा पर्सन आप बन रहे हैं, किंग बन रहा है वो कप्स का, राइट, वो हार्ट्स का किंग बन रहा है। तो ये पर्सन आप बन रहे हैं बिकॉज आप बहुत ही मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, इस ईयर मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आपको मैं कह सकती हूँ कि इस साल आपके सामने अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग आपके सामने आएंगे, ठीक है। ऐसे लोग भी जो आपसे जेलस कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी जो आपको हील करते हैं, जिनके वर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जिनके वर्ड्स आपको मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप दोनों ही तरीके के लोगों से इंटरेक्ट होंगे। सो उसके बाद जब आप दोनों तरीके के लोगों से मिलेंगे, देन यू विल बी लाइक ओके, मुझे कैसा इंसान बनना है, मुझे दूसरे को हीलिंग देने वाला बनना है, मुझे दूसरे के लिए अच्छे वर्ड्स बोलने वाला इंसान बनना है, ठीक है। ये आप डिसाइड करेंगे और आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी, बहुत चेंजेस आएंगे इस साल। द लास्ट 3 मंथ्स यू विल बी लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन, मुझे ये नज़र आ रहा है, जो कि जिसका हार्ट बहुत प्योर है, बहुत वाइट एनर्जी से भरा हुआ है, लव से भरा हुआ है। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके जो छोटे लोग हैं, आपसे छोटे, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपसे ओहदे में कम है,
आप उनकी हेल्प करने वाले बन जाएंगे। समहाउ आप दूसरों को की मदद करने वाले इंसान बन जाएंगे कि नहीं, इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है, लेट मी हेल्प दैट पर्सन। ठीक है, सो आप वो करेंगे। ठीक है, आप उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, मेरे सिबलिंग को मुझसे ज़्यादा पैसे की नौकरी ना मिल जाए, कहीं मैं उसकी क्यों हेल्प करूँ ना। एक ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, वो आपके पास से हट जाएगा। बहुत प्योर पर्सन, मैं ऐसा पर्सन देख पा रही हूँ जो कि बहुत प्योर है, जिसका हार्ट में बहुत लव है, बहुत ही केयरिंग इंसान, बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान। हो सकता है इन 3 मंथ्स में आपका माइंड ऐसा बन जाए कि नहीं, मुझे दूसरों के लिए, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ दान दक्षिणा करना है। हो सकता है आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाएं जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली आप अपने सैलरी का 1 अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट आप डोनेट कर रहे हैं अनाथ बच्चों के लिए, किसी भी ऐसे के लिए ना जिसको मदद की ज़रूरत है। आप वो किंग बन रहे हैं। ठीक है, मुझे ये नज़र आ रहा है, आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं चीज़ें, आपको रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें। सोशल लेवल पे आप फेमस हो रहे हैं, यहाँ पे सोशल लेवल पे आप चीज़ों की, मतलब लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं। और मैं एक बिग पिक्चर देख पा रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी बड़े लेवल पे सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, ठीक है, या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, मुझे ये इंसान, ऐसा इंसान आप बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज आपको यहाँ पे दोनों ही तरीके के लोग दिखे हैं। एक ऐसे लोग जो बुरे हैं और ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है। देन यू आर ट्राइंग टू बिकम दैट पर्सन कि नहीं, मुझे भी एक अच्छे दिल का इंसान बनना है। ठीक है, वो हो रहा है आपके साथ में। बहुत बड़ा चेंज आप अपने अंदर खुद देखेंगे, रियलाइज करेंगे इन द लास्ट 3 मंथ ऑफ 2023। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, इनको शफल करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, एक मैसेज मुझे ये भी मिला है कि हो सकता है यहाँ पे किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल सकता है, या आपकी राशि का इंसान, या आपके अगेन कप साइन का इंसान, यानी कि वाटर साइन का इंसान। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे। आपको प्रपोज कर सकता है वो इंसान, या उसके साथ आप मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, आपके लिए स्टाफ यानी स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। ओके, अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है एम्बोलिक, यानी कि अवेकनिंग। सी, मैंने बोला था ना, अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर आपकी डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला ना, आप एक कंप्लीट चेंज पर्सन बन जाएंगे टिल द ईयर एंड। ओके, ये हो रहा है आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग आ रही है आपके जीवन में इस साल। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, आपको आपको क्यों ग्राउंडिंग आ रही है, क्योंकि जो आपका विजन था, जो आपका गोल था, ठीक है, वो आप अचीव कर रहे हैं। और द थिंग इज़ दैट, होता क्या है कि जब हमारे पास हमारा गोल आ जाता है, हमें हमारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, हमें प्राउडी एनर्जी में हम चले जाते हैं। बट आपके साथ नहीं हो रहा है। आप जैसे ये पर्सन ना मुट्ठी बंद करके जड़ों को पकड़ के बैठा हुआ है, वैसे ही आप बन रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं, मदर अर्थ से बहुत कनेक्टेड है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, और आप उतनी ज़्यादा ग्राउंडेड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे इंसान नहीं बन रहे हैं जो कि जिसके सामने सक्सेस तो आ रही है तो वो मतलब बिल्कुल जैसे नेम फेम मिला, सक्सेस मिली, मनी मिली, ठीक है, ग्रोथ मिली, तो बस किसी को कुछ समझा नहीं। मैंने बोला ना, यहाँ भी मैंने मैसेज दिया कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ग्राउंडेड इंसान मैं देख रही हूँ, बहुत ही हम्बल और पोलाइट इंसान मैं किसी को देख रही हूँ यहाँ पर। तो आप वो बन रहे हैं। आपके अंदर बिल्कुल 180 डिग्री चेंजेस आना आपके अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या है कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड है अपने ऊपर, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। एंड टिल द ईयर एंड क्या हो रहा है कि आप वो चीज़ें अचीव कर रहे हैं। देन यू आर रियलाइजिंग, ठीक है, मैंने तो अचीव कर ली, व्हाट अबाउट अदर्स। तो वो ग्राउंडिंग आपके अंदर आना, दूसरों सोसाइटी के बारे में सोचना, समाज के बारे में, गाया के बारे में सोचना, एनिमल से कनेक्ट करना, गाया के लिए कुछ करना, न्यू पेड़ लगाना, हरियाली अपने अराउंड रखना। ग्रीन कलर आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस साल। जितना आप ग्रीन और ब्लू कलर यूज़ करेंगे अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, उतना ज़्यादा आप हीलिंग, ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी को अपने जीवन में, अबंडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है अवेकनिंग का। यहाँ पे इस साल ब्लूमिंग हो रही है। यहाँ पे इस साल
जो कलियाँ थी, ये जो फ्लावर्स थे, ये कलियों के फॉर्म में थे, ये खिलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को में से कुछ लोगों की तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आप गुजर रहे हैं इस साल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके एंजल्स क्या होते हैं, गाइड्स क्या होते हैं, गॉड गॉडेस से कैसे कनेक्ट करना है, ये सब चीज़ों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रेयर करने वाले आप एक इंसान बनेंगे, यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले इंसान बनेंगे आप ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और आपकी डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं आप, जैसा मैंने यहाँ भी बोला ना, आप गाया, आप एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब से बहुत कनेक्ट करेंगे, सोसाइटी से बहुत कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उनके लिए कुछ, उनके लिए, उनके वेलबींग के लिए कुछ करना चाहेंगे आप यहाँ पे डेफिनेटली आफ्टर दैट। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, आपके इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी हो रही है। एक मैंने बोला ना, बहुत मेच्योर, मेच्योर इज़ द वर्ड फॉर यू। यू आप मेच्योर हो रहे हैं इस साल, ठीक है। मुझे ये क्लियर मैसेज मिल रहा है। एक ऐसा पर्सन जो शुरू में बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान था कि फोकस्ड था केवल खुद के ऊपर और खुद सब कुछ अचीव करना चाह रहा था, एंड देन टिल द ईयर एंड ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और अपनी चीज़ें, जो आपको चीज़ें मिल गई हैं, सक्सेस मिल गई हैं, उसके बाद आप सोसाइटी पे ध्यान दे रहे हैं, और आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। एंड फ्लावर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे, वो भी देख रहे हैं आप, पर्पल फ्लावर्स हैं, पर्पल फ्लावर्स, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड ग्राउंडिंग आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। बट इसके साथ साथ आप माइंड वाइज, आपका माइंड, आपका हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बन रहे हैं, और साथ में आपका कनेक्शन जो है ना, मैं कह सकती हूँ 5D कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हायर रिल्म से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपको इंट्यूशन मिलना, आपको गाइडेंस मिलना, आपको गाइडेड मैसेजेस मिलना आपके गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से, ठीक है, वो हो रहा है यहाँ पे इस साल आपके साथ में। आप स्पिरिचुअल लेवल पे डेफिनेटली एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि आप 2022 में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे थे, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि 2 दिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, राइट, दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आपका लेवल बढ़ रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आपके कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके गाइड्स चेंज हो रहे हैं, हायर लेवल के गाइड्स आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, और वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पर। दिस कुड बी पॉसिबल फॉर सम पीपल यहाँ पर जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, उनके लिए। बट फॉर अदर्स डेफिनेटली यहाँ पर कोई डिवाइन पावर है जो आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आपको सही रास्ता दिखा रही है, आपको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है, आपके हार्ट को प्योर कर रही है, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। बहुत शांति, बहुत पीस आपके जीवन में आ रहा है, एक ठहराव आपके जीवन में आ रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं। आपको लग रहा है नो आई हैव एवरीथिंग, ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, और आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट आपका हो रहा है। पीस, हारमोनी, ये आपके जीवन में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। खुशहाली आपके जीवन में आ रही है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। जो भी टॉक्सिक था वो जा रहा है, मूव ऑन कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन दिस मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में टॉक्सिक आपके लाइफ से निकल रहे हैं। ओके, द वेनम, वेनम मीन्स विश। द वन, सी, एंड द वेनम, वेनम जैसे मैंने बोला कि टॉक्सिक, विश क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, हमारी डेथ का रीज़न होता है, राइट। सो वो वेनम जो है, वो विश जो है, वो आपके जीवन से जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पे, ठीक है।
जो भी विषैले तत्व थे आपके जीवन के, चाहे वो लोगों के फॉर्म में हो या आपका माइंड नेगेटिव अगर हो जाता था बार बार, ठीक है, तो नेगेटिव माइंड सेट से आप बाहर निकल रहे हैं इस साल, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और अगर आपके अराउंड लोग ऐसे थे जो कि नेगेटिव थे, मैंने बोला ये देने से पहले जब मैं शफल कर रही थी तो ही मुझे ऐसा लग रहा था कि टॉक्सिसिटी बाहर निकल रही है, ठीक है, तो वो टॉक्सिक लोग भी आपके जीवन से दूर हो रहे हैं और आप एक रिलीफ की तरफ, रिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं हाफ ऑफ द ईयर में, लास्ट हाफ ऑफ द ईयर में, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड फॉर अदर्स ये मैसेज है कि जैसे शिव जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, इस विश्व संसार के कल्याण के लिए विष पी लिया था, हलाहल पी लिया था, राइट, उनकी स्टोरी अगर आपको पता हो तो, ठीक है, तो यू आर बिकमिंग दैट पर्सन। यहाँ पर आप जगत के कल्याण के लिए सोशल लेवल पे कुछ बड़ा करने वाले हैं। हो सकता है आप सोशल लेवल पे काफ़ी फेमस भी हो जाए, उस वजह से आपका नेम और फेम काफ़ी हो जाए, बिकॉज आप सोसाइटी के लिए इतना करना चाहेंगे ना, आपको लगेगा कि, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, एक तो होता है कि हम मनी से बस कर देते हैं, तो उतना आप मनी से नहीं कर रहे हैं जितना आप हार्ट से कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपका हार्ट प्योर हो रहा है, ठीक है, वो विश आपकी लाइफ से बाहर निकल रहा है, टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपके हार्ट से बाहर निकल रही है और आपका हार्ट बहुत प्योर हो रहा है। मैंने शायद ये मैसेज आपको ऑलरेडी दिया है विद दिस किंग ऑफ कप्स, और वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि विश रहित हो रहे हैं आप, आपके मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं इस साल, ठीक है, संस्थाओं के लिए बहुत कुछ, किसी संस्था से जुड़ सकते हैं आप, चाहे वो अनाथाश्रम की हो, चाहे वो विधवा संस्था हो या कोई वृद्धाश्रम हो, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। द वन अगेन, यूनिवर्सल एनर्जीज, द वन, 3D और 5D अगर वन हो जाए तो, मैंने बोला ना, बहुत हाई पावर्स हैं यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको गाइड कर रही हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज से आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल हैं, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्ट करके आपको यहाँ पर रखा हुआ है उन्होंने ओके और वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो तो आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा सर्कल में, ठीक है, ये मुझे, और आप बहुत, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको चैनलिंग होना, मैसेजेस मिलना, आई डोंट नो यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन और नॉट, लेकिन अगर नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इस साल, ठीक है, एंड आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको बिलीव हो जाएगा गॉड गॉडेसेस एंड डिवाइन सोर्सेज पे, और अगर आप ऑलरेडी हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपका लेवल अप हो रहा है, आपके गाइड्स चेंज हो रहे हैं और वो आप बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड आपके अराउंड आ रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल चेंज हो रहा है यहाँ पे, आप बहुत कनेक्टेड है यूनिवर्स से इस साल, ठीक है, ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए देखें आपके लिए क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर 4, वाटर साइंस, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मेलाकाइट का कार्ड आया है आपके लिए, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म, मैंने बोला ना आप टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे, तो ये ईयर है जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, मतलब मैंने बोला ना, एक ऐसा इंसान जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ही गोल ओरिएंटेड, सेल्फ फोकस्ड, और ईयर एंड होते होते वो ऐसा इंसान बन रहा है जो सोसाइटी फोकस्ड है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे इस धरती के लिए कुछ करना है, मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, पूरा पर्सपेक्टिव ही आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, यहाँ क्या हो रहा है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके हैं जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपके गोल्स थे, जो आपको चाहे मनी ओरिएंटेड है, चाहे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना है, अच्छे रिलेटिव्स बनाना है, अच्छा घर, ठीक है, जो भी था आपके गोल्स वो आप पूरे कर रहे हैं, एंड देन आप फोकस्ड हो रहे हैं कि नहीं मुझे दूसरों की भी हेल्प करनी है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप। कितना ज़्यादा ग्रीन मैसेज है, ग्रीन का क्रिस्टल है ना मेलाकाइट ये, सो ये क्रिस्टल की जो ग्रीनरी है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आंखें खुल गई, बिल्कुल अंदर तक हील कर देता है मुझे। एपेटाइट, get out of your comfort zone, okay, get out of your comfort zone, appetite, okay, and appetite जो क्रिस्टल है ना, ये यहाँ पे कुछ लोगों के लिए
ये मैसेज भी लेकर के आ रहा है कि अपना एपेटाइट अपनी डाइट अच्छी करिए, ठीक है। अपनी डाइट आपको अच्छी करने की ज़रूरत है इस साल। जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जंक फूड अगर आप खाते हैं तो उससे परहेज़ करिए, उसको हटाइए अपनी लाइफ से। अपनी बॉडी पे फोकस्ड करिए, ठीक है। एक्सरसाइज करिए इस साल अगर आप एक्सरसाइज पे रेगुलरली फोकस नहीं है, केवल ऐसा होता है कि हाँ माइंड में आया, हाँ नहीं नहीं एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन किया, 15 दिन गए, उसके बाद जिम का 1 मंथ का दिया पैसा और मूव ऑन कर गए, नहीं है फिर नेक्स्ट टाइम देखूंगा, और फिर जंक फूड पे आ गए। अगर इस टाइप ऑफ कि आप इंसान हैं, देन प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ठीक है। मेडिटेट करिए सो दैट आपका माइंड चेंज हो सके, एंड एक्सरसाइज करिए सो दैट आपकी बॉडी चेंज हो सके, ओके। एंड प्लीज़ इस साल कोशिश ये करिए कि मुझे कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है, मुझे आराम में नहीं बैठना है, मेहनत करनी है। चाहे मुझे अपने माइंड को स्ट्रांग करना है, चाहे मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना है, और चाहे मुझे अपने गोल्स पे काम करना है, ठीक है। और अगर आप बैठना भी चाहेंगे तो मैं सच बताऊं, यहाँ पे आपके एंजल्स आपको बैठने नहीं देंगे। जितने स्ट्रांग मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स दिख रहे हैं ना, वो आपके माइंड में कीड़ा करते रहेंगे, मैसेजेस भेजते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे कि नहीं भाई उठो उठो उठो, एक्सरसाइज का टाइम है, एक्सरसाइज तो करनी है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एंजेलाइट, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। मैंने बोला ना, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। आपकी एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे, वो आपके पीछे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुम्हें तो समाज चेंज करना है ईयर एंड तक, तुम्हें तो हम ऐसा तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है, और तुम यहाँ अपनी बॉडी नहीं चेंज करने के लिए उठ रहे हो, आलस कर रहे हो, लेजी एनर्जी में आपको वो रहने नहीं देंगे बिल्कुल भी आपके एंजल्स। वो जैसे सपोज वो मुझे ये मैसेज देने को कह रहे हैं कि इस इंसान को ये मैसेज दो कि इस साल बिस्तर पे सोना नहीं है ज़्यादा देर, ठीक है। क्या करना है, उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेट करना है। दिस शुड बी योर डेली रिचुअल। उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेट करना है, ये 2 काम करने ही करने हैं आपको, ठीक है। और उसमें हम आपको आराम करने नहीं देंगे। अगर आप आराम करेंगे वो आपकी नींद तोड़ देंगे। 3 to 5 के बीच में ऐसा होगा कि आपकी नींद खुल जाएगी, एंड देन यू विल बी लाइक ओके मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, चलो उठ के एक्सरसाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, चलो उठ करके मेडिटेट कर लेती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ गोना हैपन विद यू, कि आप चाहें ना चाहें आपके एंजल्स, मैंने बोला ना बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं ना कान मरोड़ने वाले। अच्छा आराम करना है तुम्हें, चलो उठो मेडिटेट करो। ठीक है, इसको ड्रीम दो। इसको ड्रीम दो अच्छा डरावना सा, ताकि ये उठ जाए और उठ करके मेडिटेट करने चला जाए। सो दिस विल बी लाइक योर एंजल्स, ठीक है। अब आपके कान मरोड़ने वाले हैं। अगर आप ऐसे इंसान है ना जो जंक फूड खाता है, जो जो मेडिटेशन से दूर भागते हैं, या कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं है चीज़ों को लेकर के, एक्सरसाइज को अपनी बॉडी को लेकर रेगुलर नहीं है, सो यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप भी स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने प्रति, सो दैट कि आपके एंजल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे और आपको गाइड करेंगे। और अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो यहाँ पे एंजलाइट कार्ड आपके लिए आया है, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। वो आपको सपोर्ट कर देंगे, वो आपको गाइड करेंगे, और या डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। या डेफिनेटली। और ये सपोर्ट सिर्फ केवल मेडिटेट और एक्सरसाइज के लिए नहीं था, डेफिनेटली आपको माइंड लेवल पे आपका माइंड स्ट्रांग करना, आपको गाइडेंस देना, आपको किसी भी प्रॉब्लम से, अगर आप देखेंगे ना कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जस्ट गो एंड मेडिटेट, ठीक है। और वो आपको मेडिटेशन के थ्रू सोल्यूशन देंगे उस चीज़ का, एंड यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। इट्स दैट ईजी फॉर यू, ठीक है। जस्ट आपको जाकर के मेडिटेट करना है, बट आपको वो यही बोल रहे हैं रेगुलर मेडिटेट करना पड़ेगा इस साल। ठीक है। सो या काफ़ी स्ट्रिक्ट है आपके एंजल्स। सो या ओके, वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस ईयर 2023। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, subscribe to my channel, and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. हाय अर्थ साइंस, आइए देखते हैं अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए ईयर 2023 कैसा रहने वाला है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर अर्थ साइंस बेस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स। क्या गाइडेंस है फॉर ईयर 2023। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। For Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs.
ओके, आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ अर्थ, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है थ्री ऑफ एयर, यानी कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात करिए यहाँ पे सॉरो, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग के बारे में। ओके, एंड लास्ट कार्ड टैरो से आपके पास आपके लिए आ रहा है एट ऑफ अर्थ, यानी कि एट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात कर रहा है एजुकेशन, फोकस और डिटेल्स के बारे में। ओके, सी अर्थ साइंस, आपका ये जो ईयर की स्टार्टिंग है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, दीज 3 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बिग चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। ओके, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो सकते हैं इन 3 मंथ्स में, स्टार्टिंग के जनवरी, फरवरी एंड मार्च में। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टाइम फिनिश नहीं हुआ है, टाइम बीत रहा है, और ये एंजल इस पर्सन को लेके बाहर जा रही है इस किले से। ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी फॉर यू कि आपको आपके चैलेंजेस से निकालने का समय आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ओके, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होने क्या वाला है कि आपकी जो चीज़ें रुकी हुई थी लास्ट ईयर की, ओके, लास्ट ईयर में ऐसे कुछ काम थे जो आपके नहीं पूरे हो पाए, नहीं बन पाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ें थी जहाँ पे आप बहुत बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बट समहाउ आपको रिजल्ट नहीं मिला उतना। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर आउट होगी, उन चीज़ों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, आप आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे, बट माइट बी इट वॉज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे थे, बट आप उतनी करेज नहीं कर पा रहे थे, या आप उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे लोगों के सामने खुल के बोलने में कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। तो वो यहाँ पे हो रहा है आपके लिए, आपके अंदर वो करेज देना, आपको वो साहस देना कि आप लोगों को के सामने खुल करके बोल पाएँ। ठीक है, कि मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, दिस इज़ टॉक्सिक। ओके, सो वो करेज देना, एंड देन एक ट्रांसफॉर्मेशन होना आपकी लाइफ का, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है। आई नो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए भी है, जो वो डेफिनेटली इसे रेजोनेट कर पाएंगे। फॉर अदर्स यहाँ पे डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपकी मेहनत इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आप अपने हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काफ़ी मेहनत कर रहे थे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, समहाउ आपसे ज़्यादा रिजल्ट आपके कलीग्स को मिल रहा था। ठीक है, जबकि वो मेहनत भी आपसे कम कर रहे थे, तो यहाँ पर वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना। ठीक है, एंड फ्रीडम मिलना, कुछ लिबरेशन का मैसेज है देखिए यहाँ पे, तो डेफिनेटली फ्रीडम मिलना आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ों से भी। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो लव रिलेशनशिप्स हो सकता है कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो, कोई ऐसा रिलेटिव हो, कोई ऐसा कॉलीग हो, या कोई ऐसा आपका नेबर हो जो आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता है, अच्छे थॉट्स नहीं रखता है, लेकिन समहाउ बस आप उससे एक, क्योंकि सामाजिकता के नाते बनानी है तो आप बना रहे थे, उसको झेल रहे थे, वो पर्सन यहाँ पे आपके लाइफ से समहाउ कट हो रहा है। ओके, इन दीज 3 मंथ्स उससे आपका रिलेशनशिप अपने आप ही आप देखेंगे कि वो अपने आप ही पीछे हटता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्मिक बॉन्ड है, जो कर्मा आपका था उसके साथ में, वो रिलीज हो रहा है अब। ठीक है, आपको जितना कर्मा उसके साथ करना था वो हो चुका, अब आप उस बॉन्ड से रिलीज हो रहे हैं, आपको आपके एंजल्स बाहर लेकर जा रहे हैं, उजाले की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और ये मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके लिए इन द स्टार्टिंग 3 मंथ। एंड यहाँ पे रियलाइजेशन का मैसेज है, आपको यहाँ पे चीज़ें रियलाइज होंगी। ठीक है, कि ठीक है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला ना, आपके अंदर एक काफ़ी करेज आना, काफ़ी हिम्मत आना कि नहीं, अगर आप सपोज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हो अपनी पूरी की पूरी। ठीक है, तो आपको ये रियलाइजेशन होना कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए प्रयास करेंगे और चेंज करेंगे उसको इन द स्टार्टिंग 3 मंथ। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि
अप्रैल मई जून में यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो बात कर रही है स्टूडियस, प्रिपेयर्ड एंड चेयरफुल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस 3 मंथ्स आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में, बिकॉज पेजेस हमेशा न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं, गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, या तो अपने रिलेशनशिप को किसी अच्छा करने के लिए या अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने के लिए। और सी देखिए, जैसे इस पर्सन के हाथ में ये बुक है और दूसरे हाथ में ये एक जैसे कोई गुड न्यूज़ का कोई पेपर है, राइट, वो दिखा रहा है कि मुझे देखो ये मिल गया, ठीक है, मुझे ये ऑफर मिल गया। सो समथिंग लाइक दैट, आपको कोई ऑफर मिलना और उस वजह से आप इतने हैप्पी चीयरफुल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये पर्सन है चीयरफुल विथ फुल स्माइल। सो ये आपकी एनर्जी है, और ये जो ऑफर मिल रहा है ये कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए। आपको आपकी गुड कर्मा का फल मिलना समहाउ काइंड ऑफ, मैं ये देख पा रही हूँ। आपके एंजल्स आपके प्रयासों को देख रहे थे, यूनिवर्स आपके प्रयासों को देख रहा था, और उसकी वजह से आपको वो रिजल्ट मिलना यहाँ पे अगेन इन दिस 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो आप यहाँ पर समथिंग ये कह सकते हैं कि जो आपने बोया वो आपने काटा। ठीक है, तो जो जो लाइफ चेंजेस आपने यहाँ पर किए इन द स्टार्टिंग 3 मंथ, अपनी करेज दिखाई, उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट 3 मंथ में यहाँ देखने को मिलेगा, अप्रैल मई जून में। ठीक है, या आपकी आपकी मेहनत का, आपके करेज का, आपके साहस का रिजल्ट आपके सामने आएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको अब्रॉड से कोई ऑफर मिल सकता है, आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं, या ओवर द सी ट्रैवल यानी कि आप कर सकते हैं इन दिस 3 मंथ्स में। आपका वीज़ा अप्रूवल होना, आपका पासपोर्ट, अगर में इसमें कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, समहाउ कंपनी में कोई ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, आपका कोई कॉलीग ऐसा था जो कि अड़ंगे डाल रहा था, रुकावटें डाल रहा था, आपके लिए बिचिंग कर रहा था, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, तो वो कर नहीं पाएगा अब इन 3 मंथ्स में। इन 3 मंथ्स में आपको आपका रिजल्ट मिल करके रहेगा, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है, पेंटिकल वाइज कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, आपका न्यू जॉब मिलना, न्यू बिजनेस आइडियाज़ आना। ठीक है, ये मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे इन दिस 3 मंथ्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप एक सेकेंड बिजनेस या सेकेंड जॉब के बारे में सोच सकते हैं समहाउ इन दिस 3 मंथ्स, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। ओके, हो सकता है आप एक परमानेंट जॉब करते हो बट एक साइड जॉब, साइड हसल करना। सो साइड हसल भी यहाँ पे आपकी शुरू हो सकती है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। समहाउ किसी भी तरीके से आप जितनी मनी अभी अर्न कर रहे हैं उसमें इजाफा होना, आपके पास मनी के डोर्स ओपन होना एक से ज़्यादा। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है, एंड आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, आप अपने आप को रेडी करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप यू विल बी क्वाइट बिजी, आपके पास 24 आवर्स में से टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ठीक है मुझे, बिकॉज आइडियाज़ बहुत है, बिकॉज मनी के डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, एंड आप बिजी हो जाएंगे। आपके पास समहाउ हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आप मनी की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने फैमिली को या रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा सोशल ना हो पाए इन दिस 3 मंथ्स में, बिकॉज आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बात कर रहा है सॉरो, फॉरगिवनेस और हीलिंग के बारे में। तो यहाँ पे इन दिस 3 मंथ्स में फर्स्ट मैसेज तो मुझे आपके लिए ये मिल रहा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की, सी हो सकता है यहाँ पे इन दिस 3 मंथ में कोई पास्ट का ऐसा जख्म हो, ऐसा दर्द हो आपका जो आपके सामने आ जाए। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल कि आपका एक्स या कोई ऐसे कोई, आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आपका एक्स हो सकता है, या फिर अगर हो सकता है कि आपका किसी के साथ में फैमिली में किसी के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है या रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर सिबलिंग। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेटिव हो जो जिसके साथ आपका कजिन हो सकता है, सपोज आपने उसके साथ बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप रखा, लेकिन समहाउ उसने आपको डिच किया, उसने आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए और आप जो नहीं है वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाई। ठीक है, तो वो उस दुख की यहाँ पर अब हीलिंग हो रही है। ओके, सो ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन वापस से आपके जीवन में लौट करके आए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे कि वो पर्सन वापस से लौट के वापस आ रहा है और वो माफ़ी मांग रहा है आपसे अपने करने की,
अपने बैड कर्मा की, कि हाँ मैंने गलत किया, उसको ये रियलाइजेशन होना कि हाँ मैंने गलत किया इस पर्सन के साथ में, एंड वो वापस आकर के आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपसे बोल रहा है कि मुझे अपने लाइफ में वापस ले लो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर पास्ट में कहीं पर भी ऐसा पेन है आपके अंदर, ठीक है, तो उसकी हीलिंग का समय आ रहा है, ठीक है। हीलिंग का मैसेज है आपके लिए, उसकी हीलिंग का समय आ रहा है। यहाँ पे लोग आके आप लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि दैट यू आर अ गुड पर्सन, आई मीन यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ओके। सो वो वापस आकर के आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ओके। बट इट्स अप टू यू कि अगर आप अपनी लाइफ को एक खुशहाल लाइफ बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि गिव फॉरगिवनेस, ओके। माफ़ कर दीजिए उन्हें, अपने हार्ट को हील करिए। बिकॉज अभी क्या है ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स में क्या होता है कि हार्ट के अंदर स्वॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। सो उन स्वॉर्ड्स के निकलने का, बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। तो दिस इज़ द टाइम कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है हील होने का, ठीक है। बट वो हीलिंग के लिए बहुत पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपने हार्ट को बिग करके उन स्वॉर्ड्स को बाहर निकालें, उन खंजर्स को बाहर निकालें जो लोगों ने डाले हैं उस आपके अंदर, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने आपको हर्ट किया है। और वो होगा कैसे कि जब लोग आपसे आके माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे आकर के अपने किए के लिए शर्मिंदा हो रहे हैं, आपसे वापस से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तब आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं? तब आप उन्हें माफ़ करके मूव ऑन कर रहे हैं, या आप उनको माफ़ी नहीं दे रहे हैं और एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कठोर नहीं बनना है आपको अपने, बिकॉज अगर कठोर हो जाएंगे तो फिर स्वार्ट्स बाहर नहीं निकल पाएंगी, राइट। अब देखिए, जब हम इंजेक्शन भी लगवाते हैं हॉस्पिटल में जाकर के, ठीक है, तो क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सॉफ्ट रखिए हाथ को, बहुत स्टिक मत रहिए, ठीक है। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर नसें तन जाएंगी और ब्लड आ जाएगा बाहर, राइट, और आपका इंजेक्शन सही से नहीं लगेगा, ठीक है। और जितना आप सॉफ्ट रहते हैं उतना आसानी से इंजेक्शन अंदर जाके बाहर निकल आता है, राइट। सो दैट इज़ द सेम थिंग फॉर यू हेयर, कि गाइज आपको करना क्या है ना, कि अगर कोई माफ़ी मांगने आ रहा है ना, तो बस ये समझ लीजिए कि उसका कर्मा था, उसकी प्रॉब्लम थी कोई, ठीक है, दैट वॉज अ सिक पर्सन, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसने ऐसा बिहेव किया, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ उस पर्सन से। जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। डजेंट मैटर कि आप उससे वापस से रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं करना चाहते हैं, जस्ट मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़िए। बिकॉज आपकी लाइफ इस साल काफ़ी आगे बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। जस्ट मूव ऑन हो जाइए और जो पास्ट का पर्सन है उसे माफ़ कर दीजिए। सो यहाँ पे इन दीज 3 मंथ्स में ऐसा बहुत पॉसिबल है कि पास्ट के लोग आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपसे माफ़ी मांगे, आपसे वापस से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। बट आपके हार्ट की हीलिंग है यहाँ पर, आपके लिए हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 3 मंथ, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो कि बात कर रहा है एजुकेशन, फोकस और डिटेल्स के बारे में। सो यस, एट द टाइम ऑफ ईयर इन एंड, ओके, जब ईयर ये एंड हो रहा है तो फिर हो क्या रहा है कि आप अगेन अपना फोकस अपने ऊपर लेकर के आ रहे हैं। आफ्टर दिस हीलिंग, आफ्टर मूव ऑन, आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेंशन सिर्फ इतनी ही रहने वाली है कि मेरा फोकस मुझ पे रहेगा, ठीक है। मुझे आगे और क्या करना है, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या तैयारी करनी है, मुझे अपनी लाइफ को और आगे कहाँ लेकर के जाना है, कौन सी पोजीशन चाहिए, कौन सा गोल होना चाहिए मेरा। आप बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपने अपने कोई ना कोई स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स इन्हेंस कर रहे हैं। डजेंट मैटर आप एक जॉब में हैं या जॉबलेस हैं, या आप एक आप एक स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ है, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे डेफिनेटली नया सीख रहे हैं, नया अपने स्किल्स में इनको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मोर नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और चीज़ों की बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि मुझे एक चीज़ आती है, ठीक है, सपोज मुझे स्विमिंग आती है, बट मुझे स्विमिंग इतनी आती है कि मैं वहाँ स्विम कर सकता हूँ, बट हो सकता है स्विमिंग के और भी कई सारे स्टेजेस हैं, राइट। सो वो स्टेजेस मुझे ना आते हों, राइट। सो मैं उन स्टेजेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब चीज़ों की बारीकी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड आपका जीवन रहने वाला है लास्ट 3 मंथ्स में। आप लोगों से ज़्यादा घुल मिल करना ज़रूरी नहीं समझेंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरा फोकस सिर्फ मुझ पे होना चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे क्या चेंजेस चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे उन्नति करनी है, उस चीज़ पे आपका काफ़ी
ध्यान रहने वाला है इस लास्ट के 3 मंथ्स में। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर अर्थ साइन। थैंक यू, थैंक यू फॉर अर्थ साइंस प्लीज, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है स्टाफ, जो कि बात कर रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है रिचुअल्स, जो कि बात कर रहा है इन्वोकेशन के बारे में। फाइन, सी गाइज, आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है स्टेबिलिटी का कार्ड आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ये ईयर ऐसा होने वाला है ना जो आपकी लाइफ को काफ़ी स्टेबल करने वाला है। यहाँ पे आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये गर्ल जो है ना, देखिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसका दिमाग केवल और केवल अपने पेपर पर है कि मुझे क्या आगे करना है, ठीक है, मुझे कैसे एजुकेशन गेन करनी है। और यहाँ पर भी ये पर्सन देखिए अपनी गुड न्यूज़ को लेकर के अकेला एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये साल आपका ऐसा रहने वाला है ना, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। आपके जीवन में एक ग्रोथ होना, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नई उन्नतियों के शिखर पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आपकी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग है, आपकी जड़ें बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और ज़्यादा ऐसा पेरेंट जो कि जिसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जिसके पास बहुत नॉलेज है और उस वजह से वो ऊपर ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। आप वो वृक्ष, वो पेड़ बन रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जिस पेड़ की जड़ें स्ट्रांग नहीं होती हैं, अगर उसको मौका मिल भी जाता है, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ भी जाता है, वो आगे बढ़ भी जाता है, तो भी अगर स्टॉर्म आ गया तो वो गिर जाता है, राइट। बट जिस पेड़ की जड़ें स्ट्रांग होती हैं वो नहीं गिरता, वो कोई भी स्टॉर्म झेल लेता है, राइट। सो वो आपके जीवन में आपको मौका मिल रहा है अपनी जड़ें स्ट्रांग करने का, ग्राउंडिंग का, ओके। इस ईयर जितना हो सके उतना आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिए। बिकॉज यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, सक्सेस आपके जीवन में आ रही है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मुझे सब चीज़ें मिल रही हैं, तो अदर पर्सन इज़ नॉट कैपेबल इनफ, ठीक है। तो ये विचार मन में नहीं लाना है, ठीक है। हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या है, मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। गाया से जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, जितना शुक्रिया अदा करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी को अपने जीवन में स्थिरता आपके जीवन में आएगी, उतना ज़्यादा आपकी ग्राउंडिंग होगी, उतना ज़्यादा आप और ग्रो कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। वो करना है आपको। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गाया के साथ कुछ समय बिता सकते हैं, कुछ हीलिंग टाइम बिता सकते हैं, इवनिंग टी पी सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं ग्रास पे, या ऐसे आप काम कर सकते हैं जिससे कि आप गाया से कनेक्टेड रहें। अनदर कार्ड आपके लिए रिचुअल का आया है, ठीक है, जो कि इन्वोकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए डेली रिचुअल्स करना, कोई मैनिफेस्टेशंस करना, ठीक है, वो आपके लिए, या जर्नलिंग करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल में। और उससे क्या होगा ना कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रहेंगी आपके हेड में, ठीक है। अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं, अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं अपने गोल्स को, ठीक है, कोई जैसे होता है ना कि विज़न बोर्ड बनाना, आप विज़न बोर्ड बना सकते हैं, किसी पेपर पे लिख सकते हैं अपने गोल्स कि इस साल के लिए मेरे ये गोल्स हैं, मुझे ये अचीव करना है। एंड उसको 21 डेज़ तक या 45 डेज़ तक ऐसे करके कोई रिचुअल फॉलो कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जनवरी मंथ में। एंड देन let it go, just close it and move on, okay। एंड आप देखेंगे द होल ईयर आपके ये जो गोल्स जो आपने लिखे हुए हैं, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, वो 3D वर्ल्ड में आ रहे हैं, ठीक है, रियलिटी में आपके सामने पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस की काफ़ी एनर्जीज हैं, जो आप चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस
ईयर में, ठीक है। सो या उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप गोल ओरिएंटेड होके खुद पे फोकस रख के आप क्या अपने जीवन में चाहते हैं उनकी जर्नलिंग करना, ठीक है, एक रिचुअल फॉलो करना, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है जर्नलिंग से रिलेटेड, आप उन्हें सीख सकते हैं और वो कर सकते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी इस साल आपको गोल ओरिएंटेड रखने में और फोकस्ड रखने में और आगे बढ़ने में, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओरेकल की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। For Taurus, Virgo and Capricorn, Earth signs please. ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है अ गैप, अ गैप का कार्ड आया है आपके लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है द बार्डो। ओके, ये कार्ड मुझे मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट दिस कार्ड से, अ गैप से। अ गैप कार्ड यहाँ पे देखिए अगेन क्या बात कर रहा है, एक बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रिज्म बन रहा है, एक मिरर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये स्टार की एनर्जी, ये कैंडल्स की जो एनर्जी है ये मिरर कर रही है खुद को, ठीक है। देखिए ऊपर से और नीचे से मिररिंग हो रही है, ठीक है, एक प्रिज्म बन रहा है, राइट। सो यही मैसेज है आपके लिए कि यू आर द मिरर फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप जैसी अपनी यहाँ पे मिरर टेक्निक्स जो होती है ना, जिसमें आप खुद के लिए मिरर के सामने खड़े होकर के अपने लिए अच्छे वर्ड्स बोलते हो, ठीक है। सो वो आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पर कि आपको मिरर टेक्निक, अगर आप सपोज अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही हैं इस साल, अगर कहीं पर भी ऐसा फीलिंग आती है, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं होता हमारे साथ में कि हर रोज़ हमारा दिन ट्रांसफॉर्मेशन हो साल के 365 डेज, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। कभी ना कभी स्थिरता आती है, कभी ना कभी चीज़ों में स्टैग्नेंसी आती है, राइट। तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए अगर आप ये मिरर टेक्निक फॉलो करते हैं, अपने मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप के लिए अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, लाइक आई एम इंटेलिजेंट, आई एम मनी ओरिएंटेड, आई एम अ मनी मैग्नेट, ओके, आई एम फोकस्ड, आई एम सक्सेसफुल, ऐसे वर्ड मिरर के सामने खड़े होकर के बोलेंगे तो वो एनर्जी आपके सामने वापस से रिफ्लेक्ट होगी आपके अंदर, ठीक है। एंड वही आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। इस साल ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट करें, ठीक है। आपकी सोल फैमिली से आप जुड़ें, जो जैसा जैसा आपका माइंडसेट होगा आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक काइंड ऑफ मिररिंग हो रही है, जैसे ये गर्ल अगर रिचुअल कर रही है तो सामने से जैसे लग रहा है कि सेम गर्ल रिचुअल कर रही है, राइट। तो वही चीज़ है, आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं इस साल। काफ़ी मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो, आप अच्छे थॉट्स रखें। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो जो लोग आ रहे हैं उनको माफ़ कर देना, ठीक है, ताकि वो उनसे कार्मिक बॉन्ड्स आपके कट हो और ऐसे लोग जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है वो आपके जीवन में आ रहे हैं यहाँ पे। बट इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है, कि आप कैसे हैं। जैसे आप होंगे, जैसे आप खुद को मिरर में दिखाएंगे, वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम करेजियस, आई एम फोकस्ड, ओके, आई एम गोल ओरिएंटेड, तो आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही बन रहे हैं, आपके अराउंड लोग भी आप वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हेल्पफुल पीपल जो कि फोकस्ड है अपने गोल के प्रति, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं। सो या वो गैप यहाँ पे फिनिश हो रहा है, आपकी सोल फैमिली से आप मिलने वाले हैं इस साल, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। अनदर कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है द बार्डो। एंड बार्डो की एनर्जी यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा डेथ ओरिएंटेड एंड जो द डेथ कार्ड जो होता है मेजर आर्काना का टैरो में, उसकी एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एक न्यू लाइफ का स्टार्ट होना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, ये एक न्यू लाइफ किसी की स्टार्ट हो रही है, उजाला होना आपके जीवन में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो कलर्स हैं और यहाँ पर भी जो कलर्स हैं वो सेम है, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ये कलर्स आ रहे हैं, राइट, दोनों में ही। तो दैट इज़ द एनर्जी कि जैसे अगर आप चाहें तो आप अपनी एक न्यू लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन का,
रीबर्थ का कार्ड है ये, एक तरीके से आपके लिए एक डेथ और एक न्यू बिगनिंग होना। यहाँ पर इतनी सारी जो कपालें रखी हुई हैं वो यही बात कर रही हैं कि जो ओल्ड सेल्फ है आपकी, वो आपकी जा रही है आपके जीवन से, ठीक है। और एक न्यू सेल्फ, एक न्यू बिगनिंग होना, एक न्यू बर्थ होना आपका, जिसमें आप कैसे मुझे दिख रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग जिसको इंसान को मिल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल जो इंसान है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान, जिसको ये पता है कि जैसा मेरा माइंड होगा वैसा ही मैं चीज़ें अट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। इस तरीके के इंसान आप एक बनते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग होना, एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस साल आपके लिए। और जो ओल्ड सेल्फ है, या जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं या आपसे रिलेट नहीं करते हैं, वो सब देख रहे हैं आप, वो एक कपाल की एनर्जी में बाहर निकल रहे हैं इस रोशनी से। और ऐसे लोग जो कि आपके सोल फैमिली का हिस्सा है, वो यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपकी न्यू बिगनिंग का हिस्सा बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर ईयर 2023 फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है अक्वा मरीन, जो कि बात कर रहा है गो विद द फ्लो। ओके, ग्रीन अक्वा मरीन कार्ड आ रहा है जो कि बात कर रहा है गो विद द फ्लो। सो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए, जैसे यहाँ पर भी क्या था ना कि इसको, इस पर्सन को इसके झंझटों से, इसकी प्रॉब्लम से ये एंजल निकाल करके बाहर ले जा रही थी, राइट। उसने कुछ किया नहीं है, उसने बस प्रेयर्स करी हैं और एंजल्स के थ्रू आपको हेल्प मिल रही है। यहाँ पर भी ये गर्ल जो क्राई कर रही है, इसके साथ एंजल्स खड़े हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और ये गो विद द फ्लो, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ठीक है। तो ये यही बात कर रही है कि जैसे लक का चक्र जो होता है, जो जीवन का चक्र है, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा इस साल, ठीक है। और आपको यही बोला जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको लाइफ लेकर के जा रही है, उस डायरेक्शन में बस आप मेहनत करके बढ़ते जाइए, फोकस्ड होकर बढ़ते जाइए। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस साल की चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। आप कुछ करेंगे नहीं, आपको बस बोला जा रहा है आप कर्मा अपने फ्लो के अकॉर्डिंग करते जाइए। जो जो लाइफ में चीज़ें सामने आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग कर्मा करते जाइए और मूव ऑन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यूनाकाइट, जो कि बात कर रहा है लिव इन द नाउ, लिव इन द नाउ, जो कि अगेन सेम बात कर रहा है कि पास्ट के, यहाँ पे मैंने बोला भी ना कि पास्ट की एनर्जीज वापस आ रही हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। जो पास्ट की एनर्जी आ रही हैं उनको माफ़ करिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है मुझे। प्रेजेंट पास्ट की एनर्जी के बारे में सोच करके रोना धोना नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइमिंग, ठीक है। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे हमसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो हमारी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं होते हैं, हमारे साथ उनका कार्मिक रिलेशनशिप होता है, बट समहाउ हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप है ना, वो हमारा ड्यू है पिछले जन्म से, तो हमें वो निभाना ही निभाना था, इसलिए हम उनसे अटैच हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि दे आर माई सोल मेट, दे आर माई ट्विन फ्लेम, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। या तो बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि ओ नो, दे आर कार्मिक, ओके। सो दैट इज समथिंग विद यू कि आपको बोला जा रहा है कि जो कार्मिक था रिलेशनशिप वो कट हो रहा है यहाँ पर आपके जीवन से, तो आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है, प्रेजेंट में रहना है। पावर ऑफ नाउ, ये एक बुक है जो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं इस साल, अगर आपने नहीं रीड करी है तो, और अगर रीड करी है तो इसे दोबारा रीड कर सकते हैं, बिकॉज हम जब बुक को दोबारा रीड करते हैं तो भी हमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलती है जो हमसे मिस हो जाती है, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगी, बहुत ही फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होने में, लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है लेब्रेडोराइट, जो कि बात कर रहा है सी द मैजिक, ओके, सी द मैजिक। तो यहाँ पर मैंने बोला ना, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेथ कार्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे,
मैजिक देखिए, मैंने बोला आपके अंदर मुझे बहुत मैजिशियन, बहुत ही ज़्यादा रिचुअल और गैप का जो कार्ड आया है ये बहुत ही आपके अंदर की एक मैजिशियन एनर्जी को मुझे दिखा रहा था, ठीक है। और वो यही बोल रहा है कि सी द मैजिक, यहाँ पर जो आप रिचुअल्स कर रहे हैं, जो जर्नलिंग कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, जो मिरर टेक्निक कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तो आपको ये बोला जा रहा है जस्ट सी द मैजिक, ओके। आपके वर्ड्स, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका माइंड बहुत मायने रखता है इस साल कि आप किस माइंड सेट में हैं, आप क्या सोच रहे हैं। मैंने बोला ना, लाइक माइंडेड पीपल आप अट्रैक्ट करेंगे, लाइक माइंडेड सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो उस मैजिक को फिर आप देखेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, यू विल बी क्वाइट सरप्राइज दिस ईयर कि कैसे मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो पर्सन आके मुझसे सॉरी बोल सकता है, वो तो बहुत ही ईगोइस्टिक है, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। कि अरे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, ठीक है। मुझसे तो ज़्यादा कैपेबल लोग थे वहाँ पे, या मुझसे ज़्यादा सिफारिश लोगों की लगी हुई थी, तो मुझे कैसे मिल गया, ठीक है। सी द मैजिक, बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ में इस ईयर, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आप रिचुअल्स कर रहे हैं, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप खुद पे फोकस्ड हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेब्राडोराइट कार्ड आके यहाँ पर यही बोल रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट मैजिक फॉर योर सेल्फ एंड देन सी द रिजल्ट, ओके। सो यस, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस ईयर 2023। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय फायर साइंस, तो आइए देखते हैं फायर साइंस के लिए कमिंग ईयर 2023 कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो यस, मैं यहाँ पे पहले टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए कमिंग ईयर 2023 कैसा रहने वाला है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फायर साइंस, वाइल शफलिंग योर कार्ड मुझे आपके लिए जो एक मैसेज मिला दैट इज़ चिंता चिता समान है, ओके। ये मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। तो इस ईयर में जितना हो सके टेंशन से दूर रहिएगा, ठीक है। माइंड को काम करने की कोशिश करिएगा, चीज़ों को लेकर के मेडिटेट करने की कोशिश करिएगा, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे उसके। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। शांत मन से जैसे ही आप सोचेंगे उसके लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम टैरो, ओके फाइन। ओके, आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आ रहा है, वाओ, क्वीन ऑफ अर्थ यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है ग्रेशियस, प्रैक्टिकल एंड कैपेबल के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको खिसका रही हूँ, एस ऑफ वाटर यानी कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड इंट्यूशन के बारे में। फाइव ऑफ वाटर यानी कि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट एंड फॉरगिवनेस के बारे में। मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द सन, और ये बात कर रहा है सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड इंथुजियाज्म के बारे में, ओके। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। सो पायल नंबर 1 यानी कि फायर साइंस, आपके लिए मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं, ओके, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 3 मंथ्स में डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं इस ईयर में जो कि आपकी लाइफ में मनी की ग्रोथ करेगा, ओके। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे आपके, यहाँ पे ये जो इस लेडी का पर्स है ना, ये जैसे पेंटिकल से भरा हुआ है, मनी से भरा हुआ है, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप
कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। नया स्टार्ट इन अ सेंस कि हो सकता है आप सेम जॉब करें बट उस जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, ओके। या हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं और आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं है, यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक ओके अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इंटरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप एक कैजुअल चीज़ें ले लेंगे लेकिन वो होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया उसमें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी मनी में इंक्रीमेंट हो रहा है इन स्टार्टिंग 3 मंथ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। साथ में इस मंथ में कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं मनी को लेकर के, ओके। सो अगर आप चाहें तो आप अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट करना, सपोज अगर आप चाहते हैं तो इन 3 मंथ्स में आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, ओके। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज ये आ रहा है मुझे आपके लिए विद दिस क्वीन ऑफ अर्थ की, हो सकता है इन 3 मंथ्स में आप काफ़ी लग्जूरियस आइटम खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, न्यू कार खरीद सकते हैं अपने लिए, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लग्जरी से रिलेटेड है, ओके। या जिससे आपकी एक तरीके से फेम बढ़ना, आपका एक तरीके से शान और शौकत बढ़ना जैसे किसी की, ठीक है। आपकी समाज में वैल्यू बढ़ना थोड़ी सी कि या इस पर्सन के पास इतने, सपोज जैसे आपके पास बैंक अकाउंट में काफ़ी मनी है, ठीक है सपोज, लेकिन अगर आप अपने ऊपर सही से उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा नहीं कर रहे हैं, देन यू विल बी लाइक अ माइजर पर्सन, राइट। लोग आपकी रिस्पेक्ट एज अ माइजर पर्सन करते हैं, राइट। बट यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कैसे हो रही है कि नहीं, ये पर्सन जो है ये अपने ऊपर मनी स्पेंड करता है, ओके। अच्छी लाइफ जी रहा है ये पर्सन, ओके। इसकी जो लिविंग सेंस है वो अच्छा है, ओके। इस तरीके से आप लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट को पा रहे हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है विद दिस क्वीन ऑफ अर्थ, ओके। ओके, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वाटर है, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड इंट्यूशन के बारे में, जो कि एनर्जी आ रही है यहाँ पे अप्रैल, मई एंड जून के मंथ की। और यहाँ पर इन 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेक हो रहे हैं, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी समय हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, इन दिस 3 मंथ अप्रैल, मई, जून, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक फील होगा लाइक यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। आपको जैसे एक इंसान होता है ना, वो दिशाहीन जैसे होता है कोई इंसान, उसको पता नहीं होता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। यहाँ मुझे आपके लिए नजर आ रहा है कि जैसे यू विल बी गाइडेड, आपको आपको लगेगा कि सम स्पिरिचुअल एनर्जी इज देयर, सम गाइडेड एनर्जी इज देयर, डिवाइन एनर्जी इज देयर, जो मुझे गाइड कर रही है, जो मुझे रास्ता दिखा रही है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, ओके। और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे खुशखबरी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे एस ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी मैरिज, मैरिज का प्रपोजल कुछ लोगों को यहाँ पे मिल सकता है डेफिनेटली अप्रैल में, जून, या हो सकता है आपकी मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज की डेट फिक्स होना, एंगेजमेंट होना, किसी की तरफ से कोई ऑफर मिलना यहाँ पे, ठीक है। वो ऑफर कुछ लोगों के लिए मैरिज का है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल ऑफर है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे नहीं थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में जहाँ पे आप चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप अच्छा बन जाए बट नहीं हो रहा था, समहाउ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं विद दिस एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू इमोशनल स्टार्टअप है। रिलेशंस यहाँ पे काफ़ी अच्छे बनेंगे इन 3 मंथ्स में आपके, जिनसे भी आपके, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों पुराने, उनसे कैचअप करेंगे आप एक तरीके से। आपका यहाँ पे या ये मुझे नज़र आ रहा है डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे देन अगेन आपके नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट एंड फॉरगिवनेस के बारे में। सो या डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आपके लिए जो मिल रहा है फायर साइंस, वो ये है आपके लिए कि क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना, फॉरगिव करना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर कोई आपके पास आ करके माफ़ी मांग रहा है अपने काम की, चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो, ठीक है, उसे माफ़ कर देना। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं है जस्ट मुंह से बोल देना कि ओके या मैंने माफ़ किया, नहीं, उसको दिल से माफ़ करना, ओके। वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो आपके लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस के डोर ओपन करेगा, बिकॉज देन आप डिवाइन से काफ़ी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर अगर फॉरगिवनेस आ गई यहाँ पे, आपने लोगों को माफ़ करना यहाँ सीख लिया इन 3 मंथ में, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा कोई है कि जो आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ नॉट इन कि
पहले के जन्म से, बट इस जन्म में ही हो सकता है कि किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, गलत बिहेवियर किया हो, जो आप नहीं हैं वैसा आपको ट्रीट किया हो, गलत तरीके से आपकी इमेज गलत लोगों के सामने पेश करी हो, ठीक है। और उस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके मन में कहीं ना कहीं खिन्नता थी, आपको लगता था कि वाई दिस पर्सन हैज़ डन दिस विद मी, मैंने तो कुछ भी रॉन्ग नहीं किया इसके साथ में, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट की जो एनर्जी है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है, और उससे आप क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप फॉरगिव कर रहे हैं, आपका दिल बड़ा हो रहा है, ओके। आपको बोला ये जा रहा है कि आप स्पिल्ड मिल्क के बारे में ना सोच करके, जो यानी कि जो पास्ट में एनर्जीज थी उनके बारे में ना सोच करके एक नया स्टार्टअप करें, अपने माइंड सेट चेंज करें अपना आप। और अगर कोई आपसे सामने से माफ़ी मांगने आ रहा है तो दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दीजिए आप, ओके। वो आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज लेकर के आएगा, बिकॉज यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर चेंजेस के बारे में बात करता है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका एक्स भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आए और आपको बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत ट्रीट किया, ओके। सो समहाउ आपको ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे उसे माफ़ कर दीजिए। डजेंट मैटर कि आप वो रिलेशनशिप उसके साथ आगे कंटिन्यू करें या ना करें, बट दिल से माफ़ कर देना और मूव ऑन करना, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। अगर आपने ये किया देन आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और एटलीस्ट आप अपने काम में और ज़्यादा फोकस्ड होकर के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इन दिस नेक्स्ट 3 months, ओके। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। नेक्स्ट आपके लिए लास्ट 3 months जो आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब सपोज इस तरीके से हैं। द सन कार्ड आ रहा है, मतलब व्हाट, द सन कार्ड इज़ द फेवरेट कार्ड ऑफ माई इन टैरो, ओके। यहाँ पे आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, ओके, जो आपको अच्छे वर्ड्स पता है अपनी लाइफ के लिए, आप जो चाहते हैं अट्रैक्ट करना, आप बस ये समझ लीजिए कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कार्ड बात कर रहा है सक्सेस, रिकग्निशन एंड इंथुजियाज्म की। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं काफ़ी पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर के। आपको लगेगा नहीं, मुझे इस चीज़ में जिस भी चीज़ में आपने सपोज दिस इज समथिंग लाइक कि जिस भी चीज़ में आपने साल भर मेहनत करी है ना, इन 3 month में आपको उनका रिजल्ट मिलेगा देखने को, लास्ट के 3 month में। सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वुड बी लाइक कि आप रिवॉर्ड रीप करेंगे अपनी मेहनत का, अपने कर्मों का यहाँ पे। और पास्ट में आप यहाँ पे इसके पहले के 3 month में क्योंकि आप लोगों को फॉरगिव भी कर रहे हैं, तो उसका भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी फैमिली आपकी, ठीक है। पर्सनली एंड प्रोफेशनली हर तरीके से आप सुख सुविधाओं से भरे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे फेमस होना चाह रहे थे और आपने 1 year पूरा होल काफ़ी मेहनत करी है, देन लास्ट के 3 year में आपको उसका रिवॉर्ड मिलना, ओके, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ईयर 2023 फॉर फायर साइंस। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for fire signs, please. ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है विंटर, जो कि बात कर रहा है वॉच टावर ऑफ द नॉर्थ, ओके। सो नॉर्थ नोड यहाँ पे अगेन सक्सेस एंड विंटर का समय, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय है, ठीक है। वहाँ पे जब आपका इसे समझ लीजिए कि विंटर इज़ द टाइम फॉर यू, ओके। विंटर मंथ में आप देखेंगे कि आपको चीज़ों के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग हो रही है, जो नया स्टार्टअप हो रहा है, उसका रिजल्ट मिलना लास्ट 3 month, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। देन अगेन है इथॉस का मैसेज है, वीकेंड रेडे, जो कि बात कर रहा है दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक जैसे प्रेयर काइंड ऑफ है। ये मैसेज बात करता है प्रेयर्स के बारे में, इथोस, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 फायर साइंस की,
आप अपने लिए रूल सेट करना, ठीक है, अपने लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, ये मैसेज है आपके लिए। एक आपको आपके लिए इस ईयर 2023 में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लें, एक रूल सेट कर लें कि नहीं, मेरे एथिक्स क्या क्या हैं, मुझे किन किन चीज़ों से दूर रहना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या मेरा रूल है, मेरा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस ईयर में, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया देन डेफिनेटली सक्सेस आपकी है। अगर आपको मेडिटेट करना है तो कब मेडिटेट करना है, कौन सा समय मेडिटेशन का है आपके लिए, कौन सा समय आपको एक्सरसाइज करना है, कब आपको 24 आवर्स में अपनी फैमिली को टाइम देना है, कब आपका ऑफिस है। ओके, सो ये सब चीज़ें अगर आप एक रूल बना लेते हैं और अपने कुछ एथिक्स बना लेते हैं कि नहीं, मुझे किसी को चीट नहीं करना है, मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट रिजल्ट देना है इस ईयर, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, सो 2023 में अगर आप कोई रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं और अगर आप उस रेजोल्यूशन को फॉलो करते हैं देन यू विल बी लाइक विन विन सिचुएशन। ओके, सो आप विन विन सिचुएशन में है, यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे विंटर सीजन आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप बहुत कुछ रिवॉर्ड रीप करने वाले हैं, जैसा कि मैंने सन कार्ड से भी बोला आपके लिए। थैंक यू फॉर फायर साइंस प्लीज। थैंक यू। ओके, तो आपके लिए 2 कार्ड ये मैं ले रही हूँ। इसमें आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है द विजन। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेज मुझे एक आपके लिए मिल रहा है, द विजन का तो मैसेज है, बट यहाँ पे जो विजन है ना, यहाँ पर देखिए नीचे पेंटिकल की एनर्जी है, पेंटिकल आ रहा है यहाँ पे। तो अगेन ये ईयर ऐसा होने वाला है जो आपको मनी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके जाने वाला है, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आप मनी वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और साथ में आपकी विजडम बढ़ना, बिकॉज आवर इज़ द साइन ऑफ विजडम, और यहाँ पे 2 आवर्स हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और साथ में अगर आप देखें ना तो देखिए यहाँ पे हैंड में हैंड सपोर्ट मिला हुआ है जैसे किसी को, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा एनर्जी है रेनबो की, और यहाँ पे माउंटेन की भी एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना कि आपको बहुत सपोर्टिव लोग मिलेंगे इस मंथ में, इस ईयर में 2023 में, ठीक है। आपके पास सपोर्ट रहेगा। हो सकता है आपका जो जीवन साथी है, आपका जो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस ईयर में मैरिज की एनर्जी है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो यस डेफिनेटली है यहाँ पे, आपको आपका डिवाइन डिवाइन पार्टनर मिलना, ये एनर्जी है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी एक लेवल स्ट्रांग हो रहा है अपने पार्टनर के साथ में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समथिंग लाइक कि 2 लोग मिल करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं जो कि हैप्पीनेस और अबंडेंस से बना हुआ है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपना एक नया एक नया इन्वायरमेंट अपने लिए पैदा करना, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरीके से मैजिशियन कार्ड की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है, जैसे कोई अपनी लाइफ में खुद ही मैजिक कर रहा है, खुद ही मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो इस ईयर में आपको रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी मुझे ये, बिकॉज द विजन का कार्ड है ना। तो यानी कि सपोज अगर आप कुछ मेडिटेट कर रहे हैं या कुछ किसी चीज़ पे आपका कोई विजन गोल है, ठीक है, विजन बोर्ड आप बना सकते हैं, या मैनिफेस्ट अगर कुछ करेंगे तो वो आप रियलिटी में उसे कन्वर्ट कर देंगे। डजेंट मैटर वो कितना बिग है, माउंटेन से बिग क्या हो सकता है, राइट। बट स्टिल ये पर्सन इस माउंटेन के अंदर बैठा हुआ है जाकर के, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओके। सो वो एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। सो डजेंट मैटर आपके गोल्स कितने बड़े हैं, आप इस ईयर उनको पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक नई लाइफ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सन और मून दोनों की एनर्जी है। अगेन एक बैलेंस की एनर्जी है आपके जीवन में, एक बैलेंस आ रहा है। और यस, जैसे यहाँ पे अपने जैसे पर्सन को अट्रैक्ट करना, अपने ये आवल है और ये भी आवल है, दोनों एक ही जैसे हैं, सिमिलर। ओके, सो जितने स्ट्रॉन्ग हेडेड आप हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हेडेड आपका पार्टनर होने वाला है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन रहा है इस ईयर में, मुझे ये नज़र आ रहा है। और दोनों लोग मिल करके ये एक बैलेंस से भरी हुई मैजिकल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए द कासल की एनर्जी है,
जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पर्ल्स और साथ में एक रोज़ फ्लावर की एनर्जी है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कासल बनाना, अपना महल बनाना, अपना सपनों का महल बनाना, अपनी आपकी जो विशेज़ है, जो आपका ड्रीम है, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखना। एंड अगेन एक चेन यहाँ पर दिख रही है, एक कड़ी दिख रही है, यानी कि एक एक पर्ल चुन करके जैसे कोई अपनी चीज़ें एक पूरा गार्लैंड बना रहा है, एक पूरी माला बना रहा है, तो वो आप यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि पूरे 12 मंथ जो है ना, आप हर महीने ये सोचने वाले हैं कि ओके व्हाट नेक्स्ट, अभी मैं और क्या करूँ, अभी मैं और क्या करूँ, अच्छा अब मुझे और क्या क्रिएट करना है। सो काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड आपका माइंड रहने वाला है इस ईयर, फायर साइंस। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आप अपने जैसे पर्सन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप मनी ओरिएंटेड है तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहा है वो भी काफ़ी मनी ओरिएंटेड है, वो भी काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी ग्रोथ में, ठीक है। साथ में अगर आप इमोशनल है, आपकी लविंग एनर्जी है, ठीक है, अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो सामने से भी उसके लिए आपको यस आंसर मिल रहा है। ओके, ये नज़र आ रहा है विद दिस पिंक फ्लावर, रोज़ फ्लावर। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों की इंगेजमेंट या मैरिज है। अगेन ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है मेरे लिए। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। क्रिस्टल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं फॉर फायर साइंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर फायर साइंस प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है एरागोनाइट, जो कि बात कर रहा है रिलीज योर इमोशनल बैगेज। सो यस, यहाँ पे जो कि फिर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही थी कि अपने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करना है, फॉरगिव करना है लोगों को, कोई रिग्रेट नहीं रखनी है। जो पास्ट की एनर्जी में, जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, लाइफ उसको नहीं दोहरा रही है आपके साथ, तो वो आप बैगेज लेके अपने साथ मत चलिए, ठीक है। मूव ऑन करिए इस ईयर अपनी लाइफ में, ठीक है। मूव ऑन करिए, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, बस यही सोचना है, ठीक है। पास्ट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एंजल ऑरा क्वार्ट्ज, जो कि बात कर रहा है लाइटन अप के बारे में। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक विकास होना, नॉलेज मिलना, आपको इंटेलिजेंस बढ़ना आपकी, ठीक है। साथ में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि डिवाइनली चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, काइंड ऑफ लकी आप फील करेंगे समटाइम्स कि मैंने इतनी मेहनत तो नहीं करी थी कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाए। ओके, समथिंग ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। माइट भी आपने मैनिफेस्टेशंस करी होंगी उस चीज़ के लिए, ठीक है, बट आपको लगेगा कि नहीं मतलब ये मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल गया, शायद कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो कि मुझे सपोर्ट कर रही है, गुड लक मेरे साथ है, ठीक है। सो वो आप फील करने वाले हैं यहाँ पे। रेनबो ऑब्सिडियन, हील योर हार्ट। सो पाइल नंबर 1, फायर साइंस, आपके लिए ये मैसेज डेफिनेटली है कि यहाँ पे हार्ट हीलिंग हो रही है, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप्स आपके जीवन में आ रहे हैं। और अगर पास्ट के रिलेशनशिप्स में कोई और है ऐसा जिसको आपको क्षमा करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू इट, क्योंकि वो आपके लाइफ में एक जो क्षमा है, एक जो फॉरगिवनेस है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा न्यू पोर्टल्स ओपन कर रही है। सो ये मैसेज आपके लिए अगेन एंड अगेन आ रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव पीपल। ओके, किसी के लिए कोई भी अपने मन में ग्रज मत रखिएगा, ठीक है। जो जैसा है उसे वही एंड करके ईश्वर पे डालिए, उसका काम, उसको ट्रीट करना ईश्वर का काम है, आपका मन प्योर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे वाइट लाइट मेडिटेशन करना, हार्ट हार्ट में वाइट लाइट का विज़न रखना और उस तरीके से प्योरिटी का विज़न रखना और प्योर करना अपने हार्ट को इस तरीके से, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा इस ईयर में, ठीक है। या सो यस, पाइल नंबर 1, फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर ईयर 2023। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय एयर साइंस, आइए देखते हैं एयर साइंस यानी कि एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा के लिए कमिंग ईयर 2023 कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस ईयर। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर एयर साइंस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है द मून विद 18 नंबर, जो कि बात कर रहा है इंट्यूशन, इल्यूजन एंड रेवलेशन के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ फायर, यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है प्रॉस्पेरिटी, कंटेंटमेंट एंड सेलिब्रेशन के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, जो कि बात कर रहा है इंट्यूशन, विजडम एंड पेशेंस के बारे में। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द चैरियट, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे विल पावर, विक्ट्री एंड रिकॉग्निशन के बारे में। सो एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। अगर आप इस 4 कार्ड्स को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हैं, दीज आर मेजर आर्काना कार्ड, ओके। एंड जो माइनर आर्काना का कार्ड एक आया है, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है टैरो में, ओके। सो माय डियर एयर साइंस, आपके लिए ये ईयर बहुत 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 बड़े बड़े लाइफ चेंजेस लेकर के आने वाला है, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। ये मैसेज आपके लिए डेफिनेटली है यहाँ पे कि ये 2023 आपकी लाइफ चेंज करने वाला ईयर होगा, ओके। हर लेवल पे काफ़ी मेजर एनर्जीज हैं यहाँ पे, बिग चेंजेस लाइफ में आपके आ रहे हैं। एंड दैट इज़ सैड कहीं से भी नहीं है, मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि बैड होगा आपके साथ में, गुड एंड गुड एंड गुड, ओके। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है, बिग लाइफ चेंजेस, ब्यूटीफुल लाइफ चेंजेस, ओके। ये मैसेज है। आइए स्टार्ट करते हैं विद द मून कार्ड से। द मून कार्ड जो कि आपके लिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च की एनर्जी को लेकर के आ रहा है, इन 3 मंथ्स के लिए आ रहा है। तो इन 3 मंथ्स में आप देखेंगे कि आपके आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। द मून, इस टाइम पे अगर आप मून रिचुअल्स करते हैं, न्यू मून या फुल मून पे मेडिटेट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। उससे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, कुछ लोगों की यहाँ पे डेफिनेटली साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ आपकी बढ़ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीज़ें आपको गाइड किया जा रहा है, चीज़ों को लेकर के आपको मैसेजेस मिलना, इंट्यूटिवली आपको आभास हो जाना। सपोज अगर यहाँ पे कोई आपका हिडन, बिकॉज द मून कार्ड हिडन एनर्जी भी लेकर के आता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आपके कोई हिडन एनिमी है, कोई पर्सन ऐसा है जो कि जिसकी एनर्जी आपको बहुत हिडन लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये पर्सन फेस पे तो बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक इंट्यूशन आएगी कि नहीं, ये इसकी रियलिटी नहीं है, ओके। सो देन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। वो पर्सन आपके साथ फेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दो आप यहाँ पे हाईली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, बट स्टिल आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि हाँ, इस पर्सन से इतनी डिस्टेंस बनानी चाहिए, इस पर्सन को अपने राज नहीं बताने हैं। द मून कार्ड यहाँ पर ये भी बात डेफिनेटली आपके लिए कर रहा है, डू नॉट ओपन अप, ओके। अपनी चीज़ें, अपने प्लान्स दूसरों के सामने नहीं बताने हैं, डजेंट मैटर वो कितनी बड़ी खुशी है, ओके। बिकॉज समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है एयर साइंस कि हमें कोई चीज़ मिल जाती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, देन हमको लगता है कि ओके अब तो ये चीज़ मिल गई, लेट्स सेलिब्रेट, चलो इसको बता देते हैं सामने वाले को, ठीक है। बट हमें नहीं पता, हो सकता है उसकी आई इविल हो, ठीक है, और वो हम पर इविल आई लगा दे और वो चीज़ जो हमें मिली है यूनिवर्स की तरफ से वो हमसे छिन जाए, राइट। सो इस एनर्जी से बचना है, लोगों की इविल आई से बचना है, अपने हिडन एनिमीज से आपको बचना है, ओके। ये जो इल्यूजन का यहाँ पे जो मैसेज आया है, ठीक है, यहाँ पे जो इल्यूजन है उससे बचना है अपनी। तो इल्यूजन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, बिकॉज यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। आपके अराउंड जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, उनकी एनर्जीज आपको फील होंगी इस मंथ, इन 3 मंथ्स में, जनवरी, फरवरी, मार्च में। आपको लगेगा कि नहीं मैं गाइडेड हूँ, आपको एंजल नंबर्स दिखना, एंजल के जो फेदर्स होते हैं वो दिखना, क्वाइंस दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके अराउंड आपको दिखेंगी, और वो कहीं ना कहीं आपको आके सिर्फ यही मैसेज देंगी दैट यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, just listen to your intuition। and 9 नंबर आ रहा है यहाँ पे, 18 मीन्स 9 नंबर। सो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 18 हो या 1 हो या 8 हो या 9 हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे आपके लिए। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनकी इन 3 मंथ्स में बर्थडे आपका आता हो, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। ये भी हो सकता है, ये भी मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए। सो या आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये
3 मंथ्स कि आप रिवील ना करें, ठीक है, अपनी खुशियों को दूसरों के सामने रिवील ना करें और अपने आप को आपके हिडन एनिमीज से बचाएं। मून प्रेयर्स करें, मून रिचुअल्स करें, न्यू मून, फुल मून मेडिटेशंस करें, बिकॉज वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। आप अचानक आप देखेंगे भी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ्स में ऐसा लगेगा आपको कि जब न्यू मून होता है, जब या फुल मून होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब से रहते हैं, बिकॉज आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही होती हैं, बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग हो रहा होता है। ओके, इस वजह से ऐसा होगा आपके साथ में, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि अप्रैल, मई, जून, दिस विल बी लाइक आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, कंटेंटमेंट और सेलिब्रेशन की एनर्जी लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर और साथ में 4 नंबर जो कि बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 वॉन्ड्स हैं। 4 वॉन्ड्स का होना स्टेबल एक लाइफ होना, ठीक है। अगर यहाँ पे एक वॉन्ड भी कम हो तो स्टेबिलिटी की कमी है, बट आपके जीवन में यहाँ 4 वॉन्ड्स ईश्वर आपको दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है इन 3 मंथ्स में आप किसी मैरिज में जा सकते हैं, किसी क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेम्बर की मैरिज हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की मैरिज होना, एंगेजमेंट फिक्स होना, ठीक है, वो भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, फैमिली फंक्शन, जिसमें आप गैदरिंग में जा सकते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल होना आपके अराउंड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आप एक नया घर खरीद सकते हैं, कोई नई ज़मीन खरीद सकते हैं, नया प्लॉट खरीद सकते हैं यहाँ पे इस 3 मंथ्स में, उसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अगर मनी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी इन दिस, मतलब अगर आप कोई लैंड खरीदना चाह रहे थे, कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, बट समहाउ आपको लग रहा था कि लोन नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी एनर्जीज, आपका काम डेफिनेटली यहाँ बन जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है बहुत स्टेबिलिटी की एनर्जी लेकर आती है, जैसा मैंने बोला। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई इंटरव्यू क्रैक होना, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, सिलेक्शन होना कहीं आपका, ओके, ये एनर्जीज भी यहाँ पर आपके लिए आ रही हैं डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ के लिए यहाँ पे आपके लिए द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर इस रीडिंग को जो भी एयर साइंस देख रहे हैं, वन थिंग इज मस्ट दैट यू आर हाईली साइकिक एंड इंट्यूटिव पर्सन, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है आप, ठीक है। और हो सकता है कि आप पिछले कई सालों से स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी, अभी भी हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ प्रोसेस, जो लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, राइट। सो यहाँ पे इस ईयर में वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपकी इंट्यूशन अगेन देख रहे हैं आप, अगेन इंट्यूशन, विजडम बढ़ना, आपका नॉलेज बढ़ना आपकी किसी चीज़ को लेकर के। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, या हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाह रहे थे कहीं, तो वो भी इन 3 मंथ्स में यहाँ दिख रहा है मुझे आपके लिए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में। ओके, आपकी कहीं ना कहीं आप काफ़ी नॉलेजेबल बन रहे हैं, आपकी विजडम बढ़ रही है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको समहाउ ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको उसका आंसर नहीं पता है, बट नॉर्मली आपको नहीं पता है, यू आर ए नॉर्मल पर्सन, आपको नहीं पता है इतनी स्पिरिचुअल बातें, ठीक है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, आपको ऐसा लगेगा अचानक से कि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके लिए आप खुद सोचेंगे कि मुझे ये नॉलेज कहाँ से मिली, मैंने ये बात कैसे बोल दी, ठीक है, इतनी विजडम से भरी हुई बात मेरे माइंड में आई कहाँ से। ओके, सो वो बिकॉज ऑफ आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपके गाइड्स एंड आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक हाई प्रीस्टेस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विजडम से भरी हुई पर्सन होती है, राइट, और इंट्यूटिव होती है, उसकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप लोगों को देख करके जान जाएंगे कि दिस पर्सन इज गुड फॉर मी और नॉट, इस पर्सन से बात करनी है या एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है, कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, क्या बात करनी है। एक बैलेंस की एनर्जी, 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर एक बैलेंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इन 3 मंथ्स में डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं कि देखो, सी दिस इज़ माई बाउंड्री, इसके अंदर नहीं आना है तुम्हें। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन आप अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हैं और उसकी विजडम आपको कहीं ना कहीं डिवाइनली मिल रही है, डिवाइनली गाइडेड आप हो रहे हैं। आपकी बातें ऐसी होंगी कि लोग चौंक जाएंगे, जैसे कि अरे ये वही पर्सन है जिससे मैं पहले मिला था, ये तो बहुत ही विजडम से भरी हुई बातें कर रहा है, ये कैसे कर सकता है ऐसी बातें, ये ऐसा तो नहीं था। लोगों को आप जैसे चौंका देंगे अपनी एनर्जी से, अपनी बातों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सोचेंगे कि इसके पास इतनी विजडम आई कहाँ से, इतनी ज़्यादा इसने नॉलेजेबल बात बोली कहाँ से। ओके, इस टाइप की आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे।
एंड यस अगेन यहाँ पे पेशेंस का मैसेज आया है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हो सकता है इन 3 मंथ्स में, जुलाई अगस्त सितंबर, आपको लगे कि मेरी चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं हो रही हैं क्या, दो वो हो रही होंगी, बिहाइंड द सीन आपके काम हो रहे हैं, बट हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जैसे एक एक ठहराव आ गया है, कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको गाइड्स एंड एंजल्स यहाँ बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, ठीक है। हम एक दिन में सक्सेस हासिल नहीं कर लेते हैं, ठीक है। सो इन 3 मंथ में आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है कि बिकॉज होता क्या है कि हमारी चीज़ें अचानक से कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। कोई भी चेंज अचानक से नहीं होता है। हम रात से जब सुबह भी होती है तो धीमे 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 होता है सनराइज, राइट। एक दिन में नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटे में सनराइज हो गया, नहीं, धीमे धीमे प्रोसेस शुरू होता है। और जब सनसेट भी होता है तो भी सनसेट भी धीमे 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 होता है, 2-3 घंटे में, राइट। सो वही एनर्जी है। तो ये जो 3 मंथ होंगे ना, इसमें ऐसा आपको लगेगा कि जैसे चीज़ें हो नहीं रही हैं, शायद मेरी आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट ऐसा है नहीं। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे पेशेंस रखिए, ठीक है। और डेफिनेटली चीज़ें आगे मूव ऑन हो रही हैं, बट हाँ इन 3 मंथ में बैक एंड पे आपको विजिबल नहीं होगा कि चीज़ें बढ़ रही हैं, बट पीछे से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ओके। एंड देन जो लास्ट 3 मंथ हैं, द चैरियट का कार्ड लेकर के आ रहे हैं, जो कि विल पावर, विक्ट्री एंड रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहा है। देन इन द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको लगेगा बूम, ये क्या हुआ अचानक से, इतनी रिकॉग्निशन मिलना आपको, इतना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाना चाहते थे और आप उस पर वर्क कर रहे थे और आपको धीमे धीमे प्रोग्रेस मिल रही थी, तो यहाँ अचानक से इन 3 मंथ्स में आपको लगेगा कि आप लोगों की पहचान में आ रहे हैं, आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सक्सेस आ रही है आपके अंदर। और यहाँ पर डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे विल पावर का मैसेज है, यहाँ पे आपने पेशेंस रखा हुआ था लास्ट 3 मंथ में, राइट, जुलाई अगस्त सितंबर में। तो उस पेशेंस का रिजल्ट मिलना लास्ट 3 मंथ में, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि या मतलब समथिंग लाइक ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो यहाँ पे आपको लगेगा जुलाई का सितंबर में कि मेरा काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है क्या, शायद आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। फिर आपको लगेगा, आपको इंट्यूशन आएगी, आपको आपका विजडम आपका साथ देगा और आपको लगेगा नहीं, चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन, और आप विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। एंड बिकॉज यहाँ पे आप सच्चाई का साथ देंगे, आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, सो उसका आपको रिजल्ट मिलना, यहाँ पे उस विल पावर का रिजल्ट मिलना, विक्ट्री मिलना। यहाँ पे चैरियट कार्ड, विक्ट्री मिलना। जैसे ये गर्ल है ना, हवा में उड़ रही है, इसके घोड़े हवा में उड़ रहे हैं, तो जैसे आपका प्लेन ना वो टेक ऑफ कर जाएगा, ओके, टेक ऑफ कर चुका होगा यहाँ पे, ऐसा है आपके साथ सीन, ठीक है। यहाँ पे इन द लास्ट 3 मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी, यहाँ पे आपकी पहचान होगी, लोगों के नज़रों में आपकी पहचान बदलेगी, ओके। अगर अभी तक आपको इतना नेम फेम नहीं मिला था तो वो मिलेगा। अगर अभी तक ऐसा था कि लोग आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे तो वो देंगे। आपकी विजडम की वैल्यू होगी, आपके ज्ञान की वैल्यू होगी यहाँ पे, ओके। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। आइए देखिए ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर एयर साइंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एयर साइंस प्लीज। ओके, आपके लिए कार्ड आ रहा है रीबर्थ, ओके। सो यहाँ पे इस ईयर डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक रीबर्थ हो रहा है, आपकी ओल्ड सेल्फ जा रही है, और एक आपका, जैसे मैंने बोला ना कि एक आपकी नई पहचान लोगों के सामने आना, जो लोगों ने इमेजिन नहीं करी है, मतलब एक तरीके से किसी को जैसे चौंका देना। बिकॉज यहाँ पे आप बिहाइंड द सीन पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे, पिछले कुछ सालों से आप अपने ऊपर फोकस कर रहे थे और बस अपने ही ऊपर फोकस कर रहे थे। आपको था नहीं, मेरा ये गोल है, मुझे ये पाना है, दैट्स इट, ओके। एंड इस वजह से यहाँ पे रीबर्थ होना, आपको आपकी मेहनत का फल मिलना, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिलना यहाँ पे आपको इस ईयर, ये आप देखेंगे डेफिनेटली। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो विंटर एनर्जी है, यहाँ पे स्नो की एनर्जी है, तो यह विंटर मंथ अगेन आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ओके। देन अगेन आपके लिए गार्डियन का मैसेज आ रहा है। तो यस, ये मैसेज आपके लिए इसीलिए आ रहा है कि यू विल बी हाईली गाइडेड। आपके यहाँ पे गार्डियन एंजल, गार्डियन स्पिरिट गाइड्स आपके जो होते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। अगेन आपकी इंट्यूशन का मैसेज है यहाँ पे कि यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन, और आपकी इंट्यूशन में और ज़्यादा इजाफा होना, और ज़्यादा बढ़ोतरी होना। साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रॉग की एनर्जी है, और फ्रॉग की एनर्जी बात करती है
हैप्पीनेस, अबंडेंस के बारे में, खुशियों के बारे में। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके जीवन में खुशियाँ आना, चेंजेस आना आपके जीवन में, अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। ओके, एंड साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो कैट की एनर्जी है, कैट, बिल्ली। और बिल्ली जो होती है ये साइकिक एबिलिटीज़ हमारी अगेन बताती है, तो यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ पे समथिंग ऐसा मुझे लग रहा है ना, जैसे आप इंसान को देखेंगे और उसको ऊपर से नीचे तक पूरा एनालाइज कर लेंगे। ओके, ये इस पर्सन की रियलिटी है, डजेंट मैटर ये दिखा क्या रहा है। ओके, इस तरीके से आपकी एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। ओके, आप किसी को देख करके जान जाएंगे कि इस पर्सन की जो एनर्जी है वो मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। ठीक है, हाईली इंट्यूटिव, हाईली गाइडेड, आई डोंट नो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी ना दैट मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो जब आपके साथ होगा देन ओनली यू विल गेट टू नो। ओके ओके, आइए देखते हैं आपके लिए। एंड साथ में मुझे एक मैसेज यहाँ मिल रहा है कि आपके लिए एनिमल स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इस साल में। यू नो, टाइम टाइम पे आपको एनिमल्स दिखना, बर्ड्स दिखना। ठीक है, अचानक से आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारे फ्रॉग्स दिख रहे हैं अपने अराउंड। ठीक है, तो वो आपको आके मैसेज देंगे, लाइक फ्रॉग आपको मैसेज दिखा करके कि अबंडेंस आ रही है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको कैट्स बहुत ज़्यादा दिख रही है तो आपको मैसेज मिलेगा कि ओके मेरे आप, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, हाईली गाइडेड, आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपके अराउंड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। अपनी अपनी इंट्यूशन की सुनो इस टाइम पे। ओके, हो सकता है आपको वोल्फ दिखें बहुत ज़्यादा, कहीं पर भी दिख सकते हैं, यूट्यूब पे कोई फोटो दिख जाए। ठीक है, सो आपको वोल्फ एनर्जी आकर के बोलेगी कि चेंजेस आ रहे हैं। ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके, अगेन यहाँ पे हॉर्सेस दिख रहे हैं, हॉर्सेस बोल रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड, आगे रन करो, चेज करो अपने ड्रीम्स को, पीछे मत रहो, शांत मत बैठो, मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ो, विक्ट्री है तुम्हारे पास में, रिकॉग्निशन है तुम्हारे पास में आ रही है। ठीक है, तो समय समय पर एनिमल स्पिरिट आपको आकर के बहुत ज़्यादा गाइड करेगी इस ईयर, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए एयर साइंस। ओके, फॉर एयर साइंस प्लीज। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर, ओके इसमें 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है द सीड, द सीड। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एयर साइंस कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत स्ट्रांग रखें, बिकॉज यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन, बहुत ही मैजिकल एनर्जीज हैं आपकी, मैनिफेस्टेशंस एबिलिटीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, सो एक बीज, एक सीड, और वो भी पर्ल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही प्योरिटी के साथ में आपकी अपनी इंटेंशंस को रखना सामने, यूनिवर्स के सामने, जर्नलिंग करना, प्योर होना। जितना हार्ट आपका प्योर रहेगा, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे इस ईयर। ये आप देखने वाले हैं। आप अगर कोई अपने अंदर एक सीड बोलेंगे ना कि नहीं ये मेरा गोल है, मुझे इस ईयर ये पाना है, देन आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर उसके प्रति काम कर रहे हैं, अपने गोल के प्रति, और वो आपको मिल रहा है। वो सीड जो है वो बड़ा हो रहा है, वो सीड पेड़ में कन्वर्ट हो रहा है, वृक्ष में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस ईयर। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि पास्ट कुछ ईयर्स में आपने कुछ सीड्स बोए हों। ठीक है, उन सीड्स का रिजल्ट आपको इस ईयर मिल सकता है। ओके, अनदर कार्ड आपके लिए द स्टोन आ रहा है, स्टोन। ओके, एंड द स्टोन कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है विल पावर की अगेन। ओके, जो स्टोन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग अपने पावर के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आना, एक करेज आना कि नहीं कोई भी मेरा गोल है मैं उसे पालूंगा। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप उसके प्रति बहुत ही हार्ड वर्क करके और बहुत ही अपने अपने हार्ट को बहुत स्ट्रांग करके मेहनत कर रहे हैं और उस गोल को आप पा रहे हैं। अगेन ये मैसेज है आपके लिए। एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि इस ईयर अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहें तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समय समय पर आपको क्रिस्टल्स के लिए गाइडेंस मिलेगी, क्रिस्टल्स आपको गाइड करेंगे आपके जीवन में। आपको लगेगा कि इस टाइम पे मुझे ये क्रिस्टल का मैसेज बहुत आ रहा है, ये क्रिस्टल मुझे बहुत दिख रहा है, देन बाय दैट क्रिस्टल। ओके, वो क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इंट्यूशन में भी, आपको आगे बढ़ने में भी, आपको करेज देने में, स्ट्रांग बनाने में, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करने में। या सो ये मैसेज है। तो या डेफिनेटली, एंड साथ में एक मैसेज और है दैट गाया, मदर अर्थ। ओके, स्टोन्स कहाँ से आते हैं? गाया से आते हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा आप गाया से कनेक्टेड रहेंगे इस ईयर, उतना ज़्यादा आप प्रॉस्पेरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एयर साइंस। और जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे,
ओके, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। आप काफ़ी हाईली विजडम से भरे हुए पर्सन बन रहे हैं, नॉलेज भी बढ़ रही है, खुशियाँ भी आ रही हैं, सक्सेस भी आ रही है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा जैसे हवा में उड़े, जैसे ये गर्ल भी हवा में उड़ रही है विक्ट्री की वजह से, राइट। सो वो नहीं होना है, ग्राउंडेड रहना है। जितना ग्राउंडेड रहेंगे, अपने नेम फेम को अपने सर पर नहीं चढ़ने देंगे, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे। ओके, सो उसके लिए जितना गाया से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे। ये मैसेज है आपके लिए। आइए देखते हैं क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर एयर साइंस, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है सोडा लाइट, जो कि बोल रहा है स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अपने सच को छुपाना नहीं है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप किसी हिडन एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि अपनी चीज़ें मैं ना बताऊँ लोगों को, ये तो या डेफिनेटली आपको अपने अपने गोल्स, अपनी विक्ट्री लोगों को नहीं बतानी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो आप अपने बारे में लोगों से छुपा रहे हैं, वो नहीं छुपाना है आपको, ठीक है। सपोज लाइक यू आर अ साइकिक पर्सन, राइट, यू आर वेरी साइकिक, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी साइकिक एबिलिटी किसी की बहुत हेल्प कर दे, आपके रिलेटिव्स की, आपके फैमिली मेम्बर्स की, या आपके फ्रेंड की, किसी की। तो अपना सच दूसरे की को बताना है और साथ में उसकी हेल्प करनी है। अपनी अपनी सक्सेस नहीं बतानी है, अपने गोल्स नहीं बताने हैं, अपने प्लान्स नहीं बताने हैं, ठीक है। लेकिन अपना सच बताना है दैट यू आर हाईली इंट्यूटिव। ओके, एंड आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि सामने वाले पर्सन को ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है। सो बट आप क्या है, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि ओके आई एम साइकिक, ठीक है। सो इस वजह से आप अपना ट्रुथ नहीं बोल रहे हैं, तो सामने वाले का लॉस हो रहा है। वो नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। साथ में सोडा लाइट का कार्ड यहाँ पे ब्लू कलर है, जो कि बात कर रहा है कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी वाणी बहुत स्ट्रांग हो रही है। समटाइम यू विल रियलाइज कि मैं जो बोलता हूँ या मैं जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है। कैसे हो जाता है पता नहीं। मैंने सामने वाले को बोला कि ऐसा कर लो, देखो उसने ऐसा किया तो उसको बेनिफिट मिल गया, उसने ऐसा नहीं किया तो उसे लॉस हो गया। ऐसा कुछ आप रियलाइज़ करने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन, जिसे कहते हैं ना जवान पे सरस्वती बैठना, सो वो आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि मेरी बातें सच कैसे हो जाती हैं अचानक से। ओके, ऐसा मैसेज है आपके लिए। रेनबो ऑब्सिडियन, हील योर हार्ट। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने हार्ट को हील करिए इस ईयर। किसी के लिए कोई ग्रज नहीं रखिए। कोई आपसे फॉरगिवनेस मांग रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, अपने किए पे पछतावा कर रहा है, तो उसको माफ़ कर दीजिए। दैट विल हेल्प यू इवेंचुअली टू हील योर हार्ट। ओके, एवेंचुरीन, क्रिएट योर ओन लक। सो या डेफिनेटली यहाँ पे जैसा मैंने बोला, यू आर हाईली इंट्यूटिव, आप में मैजिशियन की एनर्जी है। तो या डेफिनेटली अपनी मैजिशियन की एनर्जी को, अपने लक को खुद से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे गुड लक आपके साथ रहेगा। एवेंचुरीन इज द क्रिस्टल जो गुड लक लेकर के आता है जीवन में। समटाइम ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाता है। बट समटाइम ऐसा होता है, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका लक उनके साथ है। सो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो पर्सन बहुत लकी है, ओके, उसको तो चीज़ें यूं ही मिल जाती है। सो यू विल बी लाइक दैट। ओके, आपके लिए लोग बोलेंगे कि अरे ये पर्सन बहुत लकी है, इसको चीज़ें बस मिलती चली जा रही हैं, गुड लक। ओके, बट उनको ये नहीं पता है कि ये लक आप क्रिएट कर रहे हैं कॉज ऑफ योर हार्ट प्योरिटी। क्योंकि आपका हार्ट इतना प्योर है लोगों को लेकर के, आपके मन में किसी के लिए ग्रज नहीं है, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, आप अपने पे फोकस करते हैं। जो बिहाइंड द सीन की चीज़ें हैं ना, जो आप जितना फोकस होकर अपने ऊपर काम करते हैं, वो लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है, आपको गुड लक दे रहा है, बिकॉज योर वर्क इज सो ब्यूटीफुल। आप बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होकर के। आप इतने साइकिक हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने लोगों के लिए इतनी अच्छी भावना रखते हैं अपने अंदर, इसलिए आपका लक आपके साथ में है और आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस गुड लक को, ठीक है, अपनी मेहनत से, ठीक है। वो लोगों को नहीं दिखेगा, बस लोगों को ये दिखेगा कि यू आर सो लकी, बिकॉज उनको ये नहीं पता है कि बिहाइंड द सीन आप हो क्या। तो वो जब तक आप अपना ट्रुथ बोलोगे नहीं लोगों के सामने, वाई यू आर लकी, दे विल नॉट नो अबाउट दैट। ओके, सो या डेफिनेटली एयर साइंस,
Aquarius, Gemini एंड Libra, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर द ईयर 2023। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।